what is the mind blockage and how can we deal that first? बहुत साधारण भाषा में मैं बोलूँ कनिष्का, तो ब्लॉकेज उन्हीं के आते हैं ना जिनके अंदर इमोशंस की कमी है. Okay. मतलब इमोशन इज द ओनली लैंग्वेज दैट यूनिवर्स अंडरस्टैंड. What is subconscious and conscious mind and how it works basically? सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि माइंड के जो है ना लेयर्स हैं काफ़ी सारे. तो एक तो कॉन्शियस माइंड है जिसमें हम अभी प्रेजेंट हैं. एक सबकॉन्शियस माइंड और एक अनकॉन्शियस माइंड है. तो सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस को मिलाकर हम कह देते हैं कि मेटाकॉन्शियस. What is 1111 पोर्टल कहते हैं? उस टाइम पे यूनिवर्स के सारे गेट्स वगैरह सब खुले होते हैं. पूरा दिन 11 पोर्टल है. आप सुबह जो हमारे सनातन में चल रहा है कि अर्ली मॉर्निंग उठो, सूर्यदेव के साथ उठो, तैयार हो जाओ, नहाओ धो, सूर्यदेव को जाकर जल दो. एंड व्हेन यू आर गिविंग दैट जल ना, तो आप मतलब पूरा वो पावर है, वो एलिमेंट है ना. सन से फायर एलिमेंट भी आपको मिल रहा है, वाटर एलिमेंट भी मिल रहा है. यू आर रिचार्जिंग योरसेल्फ, क्लेंजिंग योरसेल्फ. राइट. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप उसी टाइम कर सकते हो. तो 11-11 पोर्टल की जगह मुझे लगता है कि आप मॉर्निंग उठ जाओ. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Well, this is your host Ankit Kanishka Gola and this is going to be the podcast again, the Kanishka Gola Show. इस पॉडकास्ट पे हम लोग हर बार बात करते हैं जब भी कोई ऐसी इंसाइटफुल टॉपिक पे या फिर किसी एक इंसाइटफुल ऐसे गेस्ट के साथ में जो अपनी लाइफ के बेस्ट एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करते हैं. आज हमारे बीच में एक ऐसी पर्सनैलिटी है, शी कैन ट्रांसफॉर्म योर माइंड डेफिनेटली. क्योंकि मैं ऐसे बताऊँ, क्योंकि मैंने खुद भी एक्सपीरियंस करा है. वी हर्ड अ लॉट अबाउट द मैनिफेस्टेशन, NLP, माइंड थिंग, विजुअलाइजेशन. और आज की डेट में तो आप सुन रहे होंगे ना, जब 1111 नंबर आता है तो आप कितने लोग एकदम से थोड़ी देर के लिए पॉज हो जाते हैं लाइफ में कि क्या वो एक्चुअली होता है. बिकॉज आई एम तो हाईएस्ट बिलीवर कि मैनिफेस्टेशन वर्क करती है. नाउ इन योर केस, क्या मैनिफेस्टेशन वर्क करती है, नहीं करती है, क्या चीज़ है? आज हमारे बीच में बाय प्रोफेशन डेंटिस्ट, ऑल्सो द माइंड कोच एंड ऑल्सो द NLP एक्सपर्ट हमारे बीच में है डॉक्टर अपर्णा. एंड शी स्पेयर द प्रीशियस टाइम टू इन दिस पॉडकास्ट एंड आई एम सो हैप्पी दिस टाइम, क्योंकि आज वो कन्वर्सेशन होने वाली है जो कि मुझे लगता है कि विच आई बिलीव आई रियली वॉन्टेड टू डू दिस थिंग सिंस वेरी लॉन्ग. जब मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया तब से मैं करना चाह रही थी और मेरे को लग रहा था कि आई वॉन्ट समवन की जो इस चीज़ पे थोड़ा खुल के बात कर पाए. तो let me clear you guys, this is 2025 and if you have some goals, if you want to achieve something, because I can believe and I can assure you this thing, जैसे मैंने सोचा है मुझे मिली है चीज़ें. and if you can believe and you can listen this whole podcast, definitely this will transform your life. Well, let me introduce my guest. Dr. Aparna is here. Thank you so much for coming. Thank you, Kanishka, for having me here. I'm very happy to be here on your show. And yes, let's start it with a gratitude and a smile. So thank you so much. Thank you so much. कैसा लग रहा है आज आके यहाँ पे? बहुत ही अच्छा. मेरी आप पहली होस्ट हो जो फीमेल होस्ट है and I'm feeling very happy about it. We should be very happy always. Like females, girls tribe is always rocking these days. So first of all, I just want to ask you one thing. You are a by profession dentist and आप practice भी कर रहे थे. And then एकदम से आप NLP में माइंड कोच, मैनिफेस्टेशन, ये सारी चीज़ें. If you're gonna define your whole experience in the one word, what is the one word which you can define your whole life experience? Guided by universe. Wow, this is something mean. अब मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा डीप वाली कन्वर्सेशन है इसके अंदर. सो आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं. आई एम श्योर, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस. और मैं बहुत प्रिपेयर होकर सोच रही थी ना कि ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे. वी कैन नॉट ट्राई एज मच एज वी कैन कवर. और ऑल्सो आज कुछ ऐसी बातें होगी जो कि हमारे व्यूअर्स हैं उनको सबको हेल्पफुल रहने वाली हो. मेक श्योर क्योंकि 2025 है, एवरीवन हैज़ अ लॉट ऑफ गोल्स, सबने प्लानिंग कर ली, ये करना है वो करना है ये करना है. बट राइट नाउ वी गोइंग टू जस्ट एक्सप्लेन फ्यू थिंग्स कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे होती है. तो स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि यूजुअली एक इंसान, अभी हम मैनिफेस्टेशन को बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं. मतलब देयर आर, आई गेस व्हेन यू आर ओपन द इंस्टाग्राम, कोई 100 में से ऐसा नहीं होगा कि आपको ऐसे 100 में से 2 रील ऐसे हमेशा दिखती रह जाएगी करके मैनिफेस्टेशन पे बात कर रहे हैं, कोई इस चीज़ पे बात कर, लाइफ कोच पे बात कर रहे हैं, कोई बता रहे हैं कि यू कैन अचीव योर ड्रीम्स इन दिस एंड दैट डू. एंड आई एम अ हाई बिलीवर सिंस लाइक माई चाइल्डहुड. तो मेरे पास एक स्टोरी है, आई विल शेयर यू इन द बिटवीन. बट आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु अचीविंग एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु नॉट. तो पहले हम नॉट पे बात करेंगे कि ऐसे क्या लोग होते हैं जिन लोगों को माइंड ब्लॉकेज होती है, जो लोग सोचते हैं कि कई बार जिनका मतलब खुद से ही वो चाहते हैं कि अगर हो ही नहीं रहा है. कुछ लोग होते हैं ना, बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है.
तो what is your take on this कि what is the mind blockage and how can we deal that first? बहुत साधारण भाषा में मैं बोलूँ कनिष्का, तो ब्लॉकेज उन्हीं के आते हैं ना जिनके अंदर इमोशंस की कमी है। Okay. मतलब इमोशन इज़ द ओनली लैंग्वेज दैट यूनिवर्स अंडरस्टैंड्स। तो अगर आप कोई चीज़ चाह रहे हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, किसी चीज़ को आप बहुत चाह रहे हो शिद्दत से, लेकिन बैक इन द माइंड अगर आप उसके बारे में बुरा महसूस करते हो या वो चीज़ किसी और के पास है एंड यू आर फीलिंग बैड अबाउट इट, तो वो इमोशंस ही अट्रैक्ट होंगे। That like वो वाले कि किसी से चिढ़ रहे हैं। चिढ़ रहे हैं, जेलस हो रहे हैं। जैसे अभी मैं आपके पॉडकास्ट की बात करती हूँ, इसी पॉडकास्ट की। आई जस्ट लाइक आपका प्रोफाइल मुझे दिखा, मुझे बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा एंड आई स्टार्टेड वॉचिंग योर पॉडकास्ट। मैंने सोचा कि ये लड़की एंकर है, देखते मतलब क्या हो रहा है। और मैं वॉच ही कर रही थी। आई थिंक 15 मिनट्स मैंने देखा होगा और आपका मैसेज आया कि आप आ जाओ मेरे पॉडकास्ट में। While watching that podcast, I was very happy about this that there is a female podcaster who is speaking like this. और ये अच्छी फीलिंग जो होती है ना, ये अट्रैक्ट करती है चीज़ों को, क्योंकि आपके इंस्टाग्राम पे और भी लोग होंगे। वाई मी? Definitely. तो अगर मैं ये देखते हुए, अगर इसको निगेटिव में देखते हैं, अगर मैं वही पॉडकास्ट देखते हुए सोचती ओहो ये लड़की कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट नहीं है, या कुछ निगेटिव सा आता कि अच्छा इतना भी अच्छा नहीं कर रही है, या इतना मतलब मैं कंपेयर कर देती या बोलती वैसा है कुछ भी, तो ये अट्रैक्ट नहीं होता मुझसे। हाँ. या होता तो कुछ गोफअप होता। तो ये एक रीसेंट एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ। मेरे साथ मोस्टली मैनिफेस्टेशन इसलिए काम करती है, मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे मैं बता रही हूँ। निगेटिव भी काम करती है अगर आपके निगेटिव इमोशंस हैं। तो दैट इज द लाइक ब्लॉकेज जो लोगों को माइंड में रहती है वाइल लाइक समवन कि किसी को एक दूसरे से जलन हो रही है, जेलसी फील कर रहे हैं। मनी की बात कर लीजिए, लोग पैसा अट्रैक्ट करना चाहते हैं, सारे लोग अमीर बनना चाहते हैं, पर क्या किसी अमीर इंसान को देखकर आपको खुशी हो रही है एक्चुअल में? नहीं हो रही। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसके बाप दादा का पैसा है, या फिर कहीं से इसको ऐसे ही मिल गई, खैरात मिल गया, या फिर हम बहुत लोगों से सुनते हैं कि पैसा उनके पास है जो बुरे लोग हैं, या 2 नंबर का पैसा है। अगर ऐसी मानसिकता है और आप रिच बनना चाहते हैं, यू कैन नेवर बी रिच। डेफिनेटली, बिकॉज वो मन में ना एक वो फैक्टर आ जाता है करते हुए। तो वी गोना टॉक अबाउट ऑन दिस। डेफिनेटली दिस इज अ ह्यूज टॉपिक एंड सो आई जस्ट वांट टू नो वन थिंग। मैनिफेस्टेशन क्या है आसान भाषा में? बहुत लोग आज भी ऐसे हैं जो लोग मैनिफेस्टेशन को सुनते तो है कि मैनिफेस्ट मैनिफेस्ट मैनिफेस्ट, देयर आर लॉट ऑफ एंड पीपल। आप इंटरनेट पर आज की डेट में खोल कर देखोगे तो सब लोगों ने अपनी एक एक्सप्लेनेशन दे रखी है इस चीज़ के ऊपर कि मैनिफेस्टेशन वो होता है। What is manifestation in a easy words? People can easily understand this. डिज़ाइनिंग। आप अपनी लाइफ खुद डिज़ाइन कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, अपनी स्टोरी आप क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं जब मैनिफेस्टेशन की बात करती हूँ या मैं किसी को सिखाती हूँ, तो मैं उसको ऐसा कहती हूँ कि आप जो है ना अपनी फ्यूचर स्टोरी लिखना शुरू करो। चाहते क्या हो आप? और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहीं से स्टार्ट करो। आप 10 साल 20 साल आगे जाओ और वहाँ से स्टार्ट करते हुए यहाँ तक आओ। Okay. जैसे मेरे 10 साल बाद के जो गोल्स हैं, जो भी मैं जहाँ मैं अपने आप को देखना चाहती हूँ, पहले मैंने वो फिगर आइडेंटिफाई करी। अब उसके पीछे आते जाओ एक एक साल कि अच्छा अभी 9वें साल में मुझे कैसा होना है, 8वें में कितना अचीव करा, 7वें में कितना अचीव करा, अच्छा 5वें साल में मुझे कहाँ तक पहुँचना है। स्लोली कम बैक एंड देन यू क्रिएट योर स्टोरी। दिस इज मैनिफेस्टेशन। आपको क्रिएट करना है, डिज़ाइन करना है। इट इज़ नॉट लाइक समथिंग कि हम कुछ भी लेकर चैंट कर रहे हैं, या फिर कोई भी हमने टेक्निक सीख ली जैसे कि अफर्मेशन या विजुअलाइजेशन या मिरर टेक्निक हमने सीख ली, और सिर्फ हम मिरर के सामने खड़े होकर कुछ बोल रहे हैं एंड वी आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट, और कोई उसके रिलेटेड हमारा एक्शन नहीं है, कोई एक विजन नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। इट इज़ नेवर गोइंग टू बी मैनिफेस्टेड। तो मैनिफेस्टेशन मतलब डिज़ाइनिंग। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर स्टोरी एंड यू कैन क्रिएट इट। तो आप थोड़ा आगे जाओ एंड यू स्टार्ट क्रिएटिंग इट। Okay, so being a creator, because this is something I believe there are a lot of movies who already designed about this कि जो सोचोगे वैसा हो जाएगा, and we heard about this earlier. Manifestation की I guess वो अभी कुछ सालों में पॉपुलर होता हुआ है, बट इससे पहले सब लोग सबकॉन्शियस पे बात करते थे। तो आई हैव रेड सम ऑफ द बुक्स लाइक जो सबकॉन्शियस के पे बात करती है, एंड मैंने अपनी पहली बुक पढ़ी थी लाइफ में, विच इज़ द सीक्रेट। वन ऑफ माई फेवरेट बुक है वो। व्हेन आई वाज लाइक पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर, तो मैं कभी भी किसी बच्चे को बोलती थी कि इफ़ यू वांट टू रीड समथिंग यू कैन स्टार्ट रीडिंग विद दैट बुक, बिकॉज पहले आपका माइंड स्ट्रांग होगा, देन यू कैन बिल्ड अप ऑन द थॉट। और तो व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड एंड व्हाट इज कॉन्शियस माइंड एज पर द थिंग, क्योंकि मैनिफेस्टेशन तो हम वी आर क्रिएटिंग,
बट ये आ कहाँ से रहा है? इट्स ऑल द प्रोसेस. तो नाउ यू जस्ट डिफाइन लाइक व्हाट इज सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड एंड हाउ इट्स वर्क्स बेसिकली. दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल कनिष्का कि आपके सवाल में ही जवाब है सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि माइंड के जो है ना लेयर्स हैं काफ़ी सारे. तो एक तो कॉन्शियस माइंड है जिसमें हम अभी प्रेजेंट हैं. हाँ. एक सबकॉन्शियस माइंड है और एक अनकॉन्शियस माइंड है. तो सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस को मिलाकर हम कह देते हैं कि मेटा कॉन्शियस. अब हमारे जो मेटा में चल रहा है ना, वो बहुत पावरफुल होता है. ओके. तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो रियलिटी और क्या मतलब अनरियल है इसमें डिफरेंस नहीं कर पाता. तो ये बड़ी खूबसूरत बात भी है और ख़तरनाक भी है. ओके. तो इसकी पावर अगर आप समझना चाहते हैं, इसको एक्चुअली एक जिनी की तरह अगर यूज़ करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा सबकॉन्शियस माइंड के बारे में समझना ज़रूरी है. लोगों को डीप डाइव करना चाहिए, क्योंकि आप जैसे अभी यहाँ बैठे हो और मैंने आपको बोला अपनी आंखें बंद करो और अपने पेरेंट्स का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखो. यू विल बी एबल टू इमेजिन दैट. और शायद आपने खुली आंखों से भी देख लिया बिल्कुल. होगा. बिल्कुल. बट दे आर नॉट हियर. तो ये कहाँ से आ रही है पिक्चर? आपके सबकॉन्शियस माइंड से. ओके. तो रियलिटी में तो वो यहाँ है नहीं, पर आप देख पा रहे हो. अभी मैं आपको इसी में कुछ बुरा इमेजिन करा दूँ, वो भी आप इमेजिन कर लोगे और आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको तुरंत सही समझता है और एक फीलिंग जनरेट होती है. कभी कभी जैसे लोगों को एग्जाम से पहले डर लगता है, किसी रिलेशनशिप में जाने से पहले डर लगता है, ऐसा हो गया तो वो कहाँ एक पिक्चर बनी, एक इमोशन जनरेट हो गया. राइट. और वो तुरंत बॉडी में आपके कुछ शिवरिंग सी हो जाएगी या कुछ भी. यू कैन फील इट. जैसे हम सपना भी देखते हैं और सपने में डर गए तो भी हमारी बॉडी ऐसे होती है ना, थोड़ी सी शेक हो जाती है. तो ये एक सबकॉन्शियस माइंड है. इसकी पावर आप समझो, ये निगेटिवली इस तरह काम कर रहा है. पॉजिटिवली कैसे काम करेगा? अभी आपने कॉन्फिडेंस के बारे में सोचा, अच्छे रिलेशनशिप के बारे में सोचा, बहुत सारे पैसों के बारे में सोचा. अगेन बॉडी में एक के की फीलिंग आएगी, काइनेस्थेटिक, अच्छी वाली फीलिंग. और ये फीलिंग जैसे ही सबकॉन्शियस को आती है उसको लगता है यही रियल है, एंड इट स्टार्ट्स अट्रैक्टिंग दोज थिंग्स. ओके. तो वैसी अपॉर्चुनिटीज़ वो ग्रैब करना शुरू कर देगा और वो दिखना शुरू हो जाएगा. क्योंकि आपको ये पता है ना, सारी एनर्जी जो है, एनर्जी एक ही है बट हर टाइप की फ्रीक्वेंसी हमारे आसपास मौजूद है. राइट. हम जैसा चाहते हैं वैसा अट्रैक्ट करते हैं. बोलते हैं ना कि आपकी आंखों में ही बसी हुई है, जब वो आप दुनिया देखना चाहते हैं आपकी आंखों में ही वो चीज़ है. आपकी बिल्कुल. पर्सपेक्टिव है. पर्सपेक्टिव है. अब किसी का पर्सपेक्टिव है कि किसी को थॉट प्रोसेस है, आई बिलीव लाइक कि किसी को दिन के 300 रुपये कमाकर भी सुकून मिल जाता है, किसी को 3 लाख हो, किसी को 3 करोड़, किसी को 300 करोड़ कमाकर भी सुकून नहीं मिलता, बिकॉज इट्स जस्ट अबाउट फीड इन द माइंड. और वो वैसा मिला है. आई हैव सीन अ मल्टीपल पीपल, जो लोग कई बार ऐसा होता है ना कि दे आर वेरी सेटिस्फाइड इन द फ्यू थिंग्स ओनली, कि इतना मिल गया काफ़ी है. What do you think? Like it is a really good thought. कई बार हम जैसे पेरेंट्स को भी देखते हैं कि आजकल बच्चों के माइंड में ये फीड करते रहते हैं, इफ़ यू गॉट द गवर्नमेंट जॉब, इफ़ यू गॉट दिस मच ऑफ पैकेज, दिस इज सफिशिएंट फॉर यू, यू कैन रन योर फैमिली, यू कैन डू द थिंग्स. बट यू कैन नॉट इवन आस्क द चिल्ड्रन कि आगे चलकर बहुत सारी चीज़ें होने वाली है. फ्यूचर इज़ एक्चुअली लाइक वी डोंट नो कि क्या आगे से हो सकता है. एक ये माइंडसेट रखना, और अगर किसी का ऐसा माइंडसेट है तो हाउ कैन दे ट्रांसफॉर्म दिस माइंडसेट टू द पॉजिटिव वन, कि नो वी आर एक्चुअली. वो शाहरुख खान वाली बात है ना, जैसे बोलते हैं कि शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में शेयर करी थी कि मेरी मम्मा हमेशा ये बात बोलती थी कि अगर आपको कुछ चाहिए किसी चीज़ को, इफ़ यू रियली वांट समथिंग, तो आप ऐसा मत करना कि चादर आप छोटी करो, मतलब आप ऐसे मत करो कि पैर सुकूड़ कर चादर अगर छोटी है आपकी, तो ऑलवेज चादर को बड़ी करने की टाइमली कोशिश करो. करेक्ट. और एक्सपेंसेस बढ़ाओ अपने, कि एक्सपेंसेस बढ़ाओगे तो कमाना सीख जाओगे. करेक्ट. तो व्हाट डू यू थिंक कि अगर कोई ऐसा नेगेटिव माइंडसेट लेकर बैठा है, तो हाउ कैन द पर्सन कैन ट्रांसफॉर्म दिस माइंडसेट टू द पॉजिटिव वन? देखो, रोटी कपड़ा मकान ये बेसिक नीड है. हाँ. और बेसिक नीड में लोगों को लगता है ये हमारी कंडीशनिंग ऐसी हो चुकी है कि मैक्सिमम लोगों की जनता, एक नंबर ऑफ पीपल हैं जो ऐसे ही सोचते कि ये बेसिक नीड है, सरकारी नौकरी हो, 9 to 5 हो, दे आर सेटल्ड. राइट. बट जो हमारा पर्पस है ना लाइफ का, मुझे जो मेरी जो अनुभूति है, जो मेरा विश्वास है कि भगवान ने हमें इसलिए बनाया है, इसलिए इस धरती पे भेजा है ताकि हम कंट्रीब्यूट कर पाएँ. वी हैव टू कंट्रीब्यूट, वी नीड टू कंट्रीब्यूट. चाहे आप भगवान के नाम पर कर रहे हो या भगवान के लोगों के लिए कर रहे हो, तो एक विज़न होना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है. और जैसे आप एक काम कर रहे हो, मैं एक काम कर रही हूँ, शाहरुख खान एक काम कर रहे हैं, तो अगर वो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नहीं होते तो इतनी अच्छी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे टाइप की मूवी हमने कहाँ देखी होती. बिल्कुल. तो दिस इज़ अगेन अ कॉन्ट्रीब्यूशन. और वो इसके अलावा भी बहुत चीज़ें करते होंगे.
तो अगर आपका विज़न है ना कि मैं दुनिया को कुछ देना चाहता हूँ, तो उतनी चीज़ें आपके पास आने लगेंगी, भगवान आपको देने लगेंगे। लेकिन अगर आपका इतना ही माइंडसेट है कि मुझे खुद अपना मेरा खर्चा चल जाए, मेरे बिल्स पे हो जाएँ, परिवार का खाना पीना चल जाए, तो उतना ही मिलने वाला है, उससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला आपको। हाँ, और वो भी शायद बहुत मुश्किल से मिलेगा, क्योंकि आपका माइंड रिस्ट्रिक्टेड है, यू आर नॉट ओपन। और राजा वही बनता है जो देना जानता है, देना जानता है, गिवर। गिवर। तो कुछ पाने के लिए ना, अगर आपको अबंडेंट बनना है, तो पहले देना सीख जाओ। पहले गिव करने वाला माइंडसेट रखो कि हाँ, मुझे दुनिया के लिए कुछ करना है। राइट नाउ आई एम सिंगल, पर मेरा माइंडसेट क्या, मेरे आई डोंट हैव एनी लाइबिलिटी इन माय लाइफ, पर मेरा एक पूरा क्लियर विजन है कि भाई मुझे दुनिया में ये चीज़ें फैलानी है, जिनको मुझे सबकॉन्शियस माइंड बताना है। इंडिया में मैं चाहती हूँ कि एनएलपी और मैनिफेस्टेशन के बारे में लोगों को बहुत क्लैरिटी मिले, और इंडिया एक दिन ऐसा हो जाए कि लाइक कंट्री ऑफ मैनिफेस्टेशन बन जाए कि भाई। बिल्कुल। तो ये मेरा एक विज़न है। तो इसके लिए मैं काम कर रही हूँ। अब ऐसी चीज़ें मेरे पास बार-बार आती रहेंगी, जिससे मैं ये काम कर पाऊँ, और मेरे कंट्रीब्यूशन की वज़ह से क्या होगा, भगवान मेरी सारी ज़रूरतें फुलफ़िल करेंगे। और अगर मैं कंट्रीब्यूट, और मैं सोचती हूँ कि एनजीओ या कहीं भी मुझे कुछ करना है, तो वो चीज़ें आती जाएँगी। राइट, आई सी। एंड लाइक ये दिस इज समथिंग विच आई हर्ड वन लाइन, जो मैंने आपको शायद स्टार्टिंग में बताई भी थी, कि मैंने किसी के मुंह से सुना है, वन ऑफ माई फ्रेंड, एंड उसके फादर ने मेरे सामने बैठते हुए उन्होंने बात बोली, एंड आई वाज लाइक कि ही ऑलवेज आस्क समटाइम्स, जब पेरेंट्स पूछते हैं करके, आर यू सेटिस्फाइड, तुम जितना कर रहे हो? तो आई वाज लाइक कि या आई एम सेटिस्फाइड, आई एम डूइंग समथिंग ओके। और आज की बात नहीं है, इट वाज लाइक व्हेन आई वाज डूइंग जॉब इन माय अर्ली एजेस, लाइक समवेयर अराउंड, आज से कुछ 10 साल पहले की बात। तो मैं बहुत बेसिक सी 10,000 कुछ की सैलरी ले रही थी उस टाइम पे। तो बट दो देर इज़ समथिंग विच आई बिलीव, एंड दिस वॉज कनेक्टेड टू मी। तो उन्होंने मुझे बात बोली थी कि बेटा, अगर आपको लाइफ में कुछ करना है ना, तो जो पैसे आते हैं ना, उसको खर्चने से डरो मत। इफ़ यू स्पेंड मोर ना, यू विल अर्न मोर। बिकॉज 100%। आप अगर अपने खर्चे एक बाउंडेड कर दोगे ना, इफ़ यू विल लाइक कि यार मेरे पास 500 रुपये पड़े हैं, 500 में मेरा खर्चा हो जाएगा, तो यू विल ऑलवेज बी बाउंडेड अबाउट कि 500 में ही होगा और 500 ही खर्च होंगे। बट अगर आप सोचो कि 500 के मैं 5,000 खर्च करने की कोशिश करूँगा, हो सोच क्या पता आपके पास में 5 लाख आ जाए। तो दिस इज समथिंग विच ही टॉट मी, एंड वो एक छोटा सा पॉइंट मेरे माइंड में रह गया कि खर्च करने से डरो मत, कमाने की हिम्मत रखो, सब होता हो ऐसा जाता ही है। है, बिल्कुल होता ऐसा ही है। क्योंकि अगर आपने ऐसा सोच लिया, 500 की आपकी कैपेसिटी और 5,000 के बारे में आप सोच रहे हो ना, भगवान भी आपकी नीयत देख रहे हैं फिर। तो वो आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखाने लगेंगे। मैं यहाँ भगवान यूज़ कर रही हूँ, आप यूनिवर्स की एनर्जी भी मतलब सोच सकते हैं, जो भी आप जो भी नाम देना चाहें उसको। बिल्कुल बिल्कुल। पर वो सारी एनर्जी हमारे आसपास है, सारी अपॉर्चुनिटी आप हमारे आसपास है। हाँ। ये आपके ऊपर है कि आप उसको ग्रैब करना चाहते हो, उस फ्रीक्वेंसी में आप वाइब कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो नहीं मिलनी है। करोगे, सोचोगे, आपकी सोच वहाँ तक पहुँचेगी। मानसिकता, जिसको माइंडसेट हम बोल रहे हैं, राइट। मानसिकता अगर सही है ना आपकी, और कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है कि एक ग्रैटिट्यूड, कंट्रीब्यूशन का भाव, और लाइक जॉय, हैप्पीनेस उसमें जोड़ दो, ये कुछ फीलिंग्स आप जोड़ दो ना, तो 100% चीज़ें फेवरेबल होना शुरू हो जाती हैं। और अमीर बनना सब चाहते हैं, सबकी ख्वाहिश है कि मेरे पास बिल्कुल बहुत बिल्कुल। पैसे हो। पर पैसों का करोगे क्या, क्लैरिटी ही नहीं है। अमीर बन के करना क्या है? हम्म। तो भाई बगल वाले को जेलस करना है, घर वालों को नीचा दिखाना है, या कुछ इस तरह की घटिया सी अगर मानसिकता है, तो हाँ। नहीं आनी है भाई। और आएगा तो चला जाएगा। आपने देखा होगा कितने लोग बहुत जल्दी पैसा कमाते हैं, बहुत जल्दी ड्रेन आउट हो जाते हैं। एंड these days that we are seeing in social media, people are getting एकदम से on peak, and कुछ 2 महीने बाद वो उनका अता पता भी नहीं होता कई बार तो। और ये चीज़ शायद है बिकॉज दे डोंट हैव एनी पर्पस बिहाइंड इट कि क्यों कर रहे हैं, इसलिए। लोगों को ऑफेंस नहीं, मतलब ऑफेंसिव नहीं फील करना चाहिए, ऑफेंडेड नहीं फील करना चाहिए इस चीज़ पे। बट दिस इज़ वेरी ट्रू कि अगर आपने अपने माइंडसेट पे सही काम किया हुआ है, तभी आपके पास कोई चीज़ टिकेगी, चाहे वो रिलेशनशिप हो, पैसा हो, स्पिरिचुअलिटी हो, वॉट एवर इट इज़। पर आप ऐसे सुपरफिशियली कुछ अट्रैक्ट कर भी ले रहे हो ना, हाँ। वो एक दिन चला जाएगा अगर आपका माइंडसेट सही। कई बार बहुत लोग ऐसे नहीं होते हैं जो लोग ये बोलते रहते हैं मेरी लाइफ में नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। आपने वो वर्ड ही बोल दिया, पहले ही नेगेटिव बोल रहे हो आप। जैसे अब कोई बोल रहा है कि यार मैं परेशान चल रहा हूँ, मैं परेशान चल रहा हूँ, मैंने बहुत लोगों को सुना है। कई बार ऐसे नहीं, तो बहुत लोग जो रोते रहते हैं कि आप किसी सम ऑफ द फ्रेंड्स, आपके सबके हमारे सर्कल में कोई ना कोई एक इंसान तो ऐसा ज़रूर होगा जिसको फ़ोन करोगे, वो इसको फ़ोन करके सीधे बोलेगा काम नहीं है, पैसे नहीं है, काम नहीं है, पैसे नहीं। और मैं कई बार बहुत लोगों को समझाती हूँ कि हमेशा मत बोलो। पुराने टाइम पे हमारी मम्मी, दादी, नानी, ये दे यूज टू टेल अस कि
सरस्वती बैठ जाएगी मुंह पे। Correct. बट वो सरस्वती का फॉर्म यूनिवर्स है, वो कोई भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में आकर वो रियलिटी बन सकती है। तो वेन एवर समवन सेज लाइक कि आप ये बोलते हैं कि पैसे है तुम्हारे पास में, तो मैं तो हमेशा बोलती हूँ आई हैव अ लॉट ऑफ, Lot of money. Yes. आई हैव लॉट। और ये चीज़ एक्चुअली होती है बिकॉज आई बिलीव सम ऑफ द टाइम वाइल एम वर्किंग, हमारी इंडस्ट्री ऐसी है कि हमारी इंडस्ट्री में वी आर नॉट वर्किंग 30 days, वी आर वर्किंग 10 days 15 days, और हम उसके बाद में कई बार ऐसा होता है साल में 3 महीने काम करते हैं, बाकी के 6-7 महीने हम चिल कर रहे होते हैं। चिल भी नहीं कर रहे होते, वो जो हमने कमाया उसके ऊपर ही खेल रहे होते हैं। बट और ऐसा नहीं है कि 7 महीने किसी के खराब जाते हैं। देयर इज अ मोमेंट व्हेन पीपल आर इन द लोएस्ट, पीपल हिट वेरी लोएस्ट, वो ऐसा मोमेंट लोएस्ट हिट करते हैं अपना कि जहाँ पे लोग एनजाइटी से जूझ रहे होते हैं। बट देयर इज अ 2 people काइंड ऑफ, जो मुझे ऐसा लगता है कि जिसके पास ये है कि बहुत है अभी तो हो जाएगा। और ये मेरे साथ हमेशा होता है कि मतलब वैसे मैनिफेस्टेशन को मैं बहुत ज़्यादा इतना डीपली नहीं समझ पाती थी, बट मैंने पीछे रिसेंटली आई हैव टेकन द कोर्स फ्रॉम मितेश खत्री, और मैंने उस पर थोड़ा ज़्यादा रिसर्च करा। दैट्स हाउ बिकम लाइक NLP ट्रेनर मैं। और मुझे भी इस चीज़ को लगा कि नहीं यार, दिस इज समथिंग विच इज़ एक्चुअली, कुछ तो है इसके अंदर, लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग, सब लोग कर रहे हैं, पर ऐसा क्यों होता है कि 100 में से सिर्फ 10 लोग ही सक्सेसफुल हो रहे हैं? वाई, लाइक देयर इज अब suppose like you and me, we both are working very hard, but there is a case like you are doing but I am not, if in this case कि I am doing you are not, तो एक मन में वो चलता है ना कि यार काम तो सेम कर रहे हैं, हमारी क्रेडिबिलिटी भी अच्छी है, सब कुछ अच्छी है, इट्स जस्ट अबाउट द माइंडसेट लाइक द पीपल आर वर्किंग इन इट। एंड हमेशा मेरे साथ कई बार ऐसा होता है महीने के एंड में इफ आई एम थिंकिंग क्या आई एम नील राइट नाउ, एंड आई एम लाइक कि मैं भगवान पे छोड़ दूँ, मैं कहा आप देखो कैसे करना है कैसे नहीं करना, मैं तो अपना कर रही हूँ, आप देख लो। और एट द एंड ये आई एम हाईएस्ट बिलीवर इन दिस आ जाता होगा। पता नहीं, देयर इज नो सोर्स नथिंग एट ऑल, कहीं कुछ नहीं होता। आई हैव सीन इन नवंबर मंथ हमारा सीजन स्टार्ट होता है, सीजन के टाइम पे इट वाज लाइक कि नॉर्मली सबको रहता है कि अब ये सीजन स्टार्ट हो गया, काम का टाइम है, सब काम कर रहे हैं, एक मेरे पास काम नहीं है, मैं जीरो बैठी हूँ, एंड मेरे कुछ शोज थे दैट गॉट कैंसिल, एंड आई वाज लाइक कि मैं बहुत डिप्रेस होकर बैठी, मैंने कहा यार काम नहीं है, काम नहीं है, समझ नहीं आ रहा। एंड सम ऑफ माय फ्रेंड्स दे ऑलरेडी पुश मी टुवर्ड्स, काम नहीं है तेरे पास, काम नहीं है तेरे पास, उन्होंने मुझे और नेगेटिव करने की कोशिश कर दी। तो मैंने सबसे पहले तो कुछ करा कि उन लोगों से कट करना स्टार्ट करा, मैंने कहा थैंक यू सो मच, हाथ जुड़वाओ, मतलब आई बिलीव कि अगर आप मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही है आपके साथ रहकर तो मैं नहीं बैठूंगी बिल्कुल भी। और फिर मैंने अपने ऊपर सोचना स्टार्ट करा, मैं कहा यार ये मेरे साथ पहले भी तो हुआ है, 10 सालों से हो रहा है, बहुत बार मोमेंट होता है नहीं होता काम, शोज कैंसिल हो जाते हैं, क्या इसका मतलब ऐसा नहीं कि लाइफ नहीं रन हो पाती है? पता नहीं उस दिन ऐसा हुआ कि आई वॉज लाइक सिटिंग इन फ्रंट ऑफ लाइक मंदिर में जाकर बैठी हूँ मैं हाथ जोड़कर, और कहते हैं जब इंसान का बुरा समय चल रहा होता है तो वो हर मंदिर हर जगह जागता है, ये रियलिटी है। reality आप है। देखोगे आज आज अगर मेरा चल रहा है ना कुछ, तो मैं सोचूंगी किसी ने मुझे बोल दिया ना कि सो एंड सो मंदिर है, वहां जाकर देख, वहां जाकर ना वहां जाने इट्स से ओनली योर बिलीव, क्योंकि इट्स ओनली द बिलीव राइट, yes. वो आप बिलीव करते हो, आपका काम हो गया वहां से, तो दैट इज द रीजन यू आर सेंडिंग मी ओवर आप देयर। उस वाइब्रेशन में जा ही रहे हो कि आपको पहले से ही पता है, अच्छा यहाँ जाऊंगी तो मेरा मन्नत पूरा होना हाँ है। यहाँ हो जाएगा। एंड तो मेरे साथ ऐसा ही चीज़ें होती थी ना, लाइक कि यार पता नहीं क्या हुआ, आई वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मंदिर, हाथ जोड़ के मैंने कहा भगवान जी मैं सब आप पे छोड़ रही हूँ, नाउ इट्स योर कॉल। बट द डे फ्रॉम लाइक नवंबर व्हाट स्टार्टेड, जिस टाइम शोज कैंसिल हुए थे मेरे, उस दिन से लेकर दिसंबर तक, लाइक फॉर अ होल 2 month आई वॉज एक्सट्रीमली ऑक्यूपाइड विद द शोज, और बैक टू बैक शोज आए हैं, मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे मैंने डबल काम किया है, और सब कुछ आई एम लाइक आई एम वेरी थैंकफुल अबाउट इट, आई एम वेरी थैंकफुल अबाउट इट कि लाइक इट वर्क्स एक्चुअली। सो नाउ द स्टोरी अबाउट विच आई एम टेलिंग यू कि ये ऐसा होता है। समटाइम्स व्हेन यू थॉट अबाउट समथिंग और पीपल गॉट अट्रैक्टेड, कई बार ऐसा नहीं होता कि हम कहीं जा रहे हैं, लाइक इफ़ यू आर अट्रैक्टिंग समथिंग, पॉडकास्ट के बारे में आप सोच रहे हो जैसे सपोज, तो आप देखोगे मल्टीपल, आप कहीं भी देखोगे ना तो आपको हर जगह पॉडकास्ट ही दिखाई देंगे, वो इट्स काइंड ऑफ एल्गोरिथम। 100%। जैसे हम गूगल पे कुछ सर्च कर रहे हैं, हमने किसी से बात करी, आजकल हमारी चीज़ें हर चीज़ टैप हो रही है, तो ये तो यहाँ टैप हो रही है, पर यूनिवर्स के पास भी गूगल है। हाँ राइट, कि अभी हम बात कर रहे हैं पॉडकास्ट वो के भी ऊपर, tap या हो फिर हम रहा है। सपोज शाहरुख खान पे बात कर रहे हैं, जस्ट थिंक कि हमने, मैं आई कैन सी कि मैंने अभी बात करी, एंड मैं जैसे ही फोन खोलूंगी या कुछ करूंगी मेरे को सब कुछ अट्रैक्ट करने लगता है, शाहरुख खान दिखेगा रोड पे चलता हुआ, शाहरुख खान दिखेगा वहां पे, शाहरुख खान वहां पे, शाहरुख खान की मूवी, शाहरुख खान का गाना, इट ऑलवेज कम बैक टू मी। तो मुझे लगता है कि कुछ तो है, देयर इज सम पावर। शब्दों में एनर्जी होती है जो हम बोल रहे हैं, दैट हैव लॉट्स ऑफ एनर्जी,
और ये बड़ा पावरफुल है, लोग समझ जाए अगर ना वर्ड्स की पावर, हाँ तो मज़ा ही आ जाएगा। क्योंकि हाँ हम जैसे जो आपने पहले शुरू में बोला कि फ़ोन उठाते ही कुछ लोग बोलते हैं अरे यार बड़ा बेकार टाइम चल रहा है, हाँ उनका बेकार ही टाइम चलेगा, क्योंकि वो ये बात बोल रहे हैं। आप सोचो इसके पीछे की साइंस क्या है। हम दिमाग में सोच रहे हैं, हमारे अंदर कितने सारे सेल्स हैं जो काम कर रहे हैं, फिर हम अपने सेंस ऑर्गन्स यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल। बोल रहे हैं, फिर सुनाई दे रहा है, मुझे ही पहले हाँ सुनाई दे रहा है, हाँ फिर वो सबकॉन्शियस में जा रहा है। हाँ अब वो बिलीव बैठ रहा है। सबकॉन्शियस को तो पता नहीं है सच या झूठ, वो तो ये नहीं जान रहे कि आप अपने दोस्त से मस्ती कर रहे हो, लेकिन उसको पता अच्छा पैसे नहीं है, नहीं है यार पैसे, डिप्रेस हो गया। हाँ अब वो क्या करेगा, नहीं भाई मेरे पास पैसे हैं ही नहीं, मुझे कुछ करना ही नहीं है, मुझे देखना ही नहीं है, आंखें बंद। लेकिन अगर यही बोल रहा है अरे मेरे पास बहुत काम है, मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, और मान लो रियलिटी में नहीं भी है, लेकिन मैं बोल रही हूँ मेरे पास बहुत पैसा है, तो भाई सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा करे अरे बहुत पैसा है तो हाँ भाई चाहिए भाई, ले आओ उसको, ले आने के लिए अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करना वो शुरू कर देगा। सो दिस इज़ हाउ वर्ड्स लाइक होल्ड्स वैल्यू इन योर लाइफ। क्योंकि वर्ड्स दूसरे के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है यूनिवर्स आपकी भाषा समझता है, ये वर्ड्स वाली इंग्लिश हिंदी पंजाबी नहीं, वो आपके इमोशंस समझ रहा है। लेकिन इमोशन जनरेट आप कैसे करेंगे? वर्ड से, अफर्मेशन से, कुछ विजुअल से, कुछ अच्छी चीज़ें आप देखो, हाँ है ना। तो मोस्टली लोग ये मार धाड़ वाली जब मूवी देखते हैं या कुछ नेगेटिव देखते हैं, मैं सबको बोलती हूँ रुक जा, मत देख, हाँ यू विल अट्रैक्ट दोज थिंग। क्योंकि राइट। आपने कुछ इमोशनल देखा, आंखों से आंसू आते हैं आपके, हाँ बिल्कुल रोना आ जाता है, बिल्कुल। हम थोड़े टाइम उस मूवी में जीने लगते हैं। और उसके बाद से हमारे रिलेशनशिप में, मोस्टली मैं रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, अगर ऐसा कुछ हो गया, अरे यार पता है वो तो ऐसा ही निकल गया यार, वो तो ऐसा हो गया मेरे साथ, उस मूवी हाँ जैसा हो गया। हाँ बिल्कुल। ये कुछ कुछ होता है। जब मूवी आई थी, दिस इज़ वेरी हाँ इंटरेस्टिंग, आई टेल हाँ यू, उस मूवी से हम सब कहीं ना कहीं अटैच थे। हाँ और किसी को किसी भी अपने फ्रेंड से प्यार व्यार नहीं था, लेकिन स्कूल की सारी लड़कियां अंजलि बने घूम रही थी उस टाइम। दिस इज हाउ यू अट्रैक्ट थिंग्स, स्टार्ट सीइंग आई दोस लाइक थिंग्स। आई हैव सीन दिस कि कई बार ऐसा नहीं होता है कि वो जैसे देख रहे रिलेशनशिप खराब चल रहा है किसी का, सपोज किसी के साथ दोस्त के साथ, तो यू कैन अट्रैक्ट दोज रील्स हाँ, हैं, लाइक मेरे एकदम से साथ आने भी यही लगती हो है। रहा है। एक फीड देखी, देखने के बाद में आ रहा है आ रहा है आ रहा है, चलो वो तो एल्गोरिथम वर्क कर रहे हैं कि एल्गोरिथम पता लग रहा है उनको कि तुम्हें क्या देखना पसंद है, क्योंकि तुम एक सर्टेन टाइम से ज्यादा कुछ चीज देख रहे होते हो, तो वो दैट विल कम बैक, वो ऐसा ही आपको कंटेंट रेफर करने लगते यूनिवर्स हैं। भी ऐसे ही कंटेंट आपको रेफर करता है। अगर आपने बोला कि भाई दुनिया बड़ी ख़राब है, लड़के बड़े ख़राब होते हैं, तो ख़राब ही मिल जाने हैं। हाँ आपने बोला कि भाई लड़कियां बड़ी वैसी सी हैं, तो आपको जितने रिलेशनशिप में जाओगे सब खराब मिलेगा। और बॉस, स्पेशली ऑफिस वाले लोगों को मैं बोलती हूँ, हाँ ये सबका कॉमन है। बॉस चाहे कितना भी अच्छा हो, लोगों ने ठान लिए कि बॉस की बुराई करनी है, हाँ मेरा बॉस टॉक्सिक है। आप बोलो टॉक्सिक, वो सुपर टॉक्सिक होके मिलेगा। बिल्कुल। और आपने ऑफिस चेंज भी करा तो भी वो टॉक्सिसिटी आपको बार बार दिखेगी, बिकॉज यू बिलीव बॉसेस आर टॉक्सिक। राइट राइट। सो फर्स्ट यू हैव टू चेंज योर माइंड सेट। और माइंड सेट की मैं बात करूँ ना, तो ये भी मैं बोलूँगी कंडीशनिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हम हमारा जो देश है वो एक टाइम पे गुलाम था, बहुत रिसेंटली हम आज़ाद हुए हैं, तो हम भी डेवलप कर रहे हैं कहीं ना कहीं। बहुत राइट सारी चीज़ें हमने देखी, हमारे दादा नाना इन लोग के लिए जो चीज़ें काम कर रही थी, आज हमारे लिए वर्ल्ड वैसा नहीं है। ट्रू। तो एक कॉम्बिनेशन बनाना बहुत ज़रूरी है, एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है कि क्या हमें मॉडर्न लाइफ से अट्रैक्ट करना है और क्या हमें पुरानी लाइफ से अट्रैक्ट करना है, क्या राइट चीज़ें लेकर चलनी है। राइट। तो मोस्टली लोग ये बैलेंस नहीं बना पाते। कुछ चल रहे हैं पूरे ऑर्थोडॉक्स मूड में, हाँ कुछ चल रहा है कि जेंजी बने घूम रहे हैं कि नहीं भाई हाँ हम तो बहुत सुपर स्मार्ट लोग हैं। यू आर, दैट्स वेरी गुड। देयर आर मेनी थिंग्स जो इस जनरेशन के बारे में बहुत अच्छी है, पर अपने एंशियंट टाइम से जुड़ना इज लाइक सुपर पावर, दैट इज़ योर सुपर पावर। सनातन से जुड़ना सुपर पावर है। राइट। वही चीज़ें आपने द सीक्रेट की भी बात करी थी, तो द सीक्रेट द मैजिक बहुत अच्छी बुक है, पर हमें इसलिए समझ में आती है क्योंकि सिंप्लीफाई करके मिली हुई है। हाँ पर वो चीज़ हमारी है, वाटर मैनिफेस्टेशन हमारा है। राइट। हम हर दिन सूर्यदेव को जल देते थे, शिवलिंग पे जल चढ़ाते थे, वो क्या है? वाटर मैनिफेस्टेशन है। सेम। तो ये सारी चीज़ें हम भूल कर आगे बढ़ गए हैं। और द सीक्रेट पढ़ के हमें लगता है अरे कितना मज़ा आ गया। मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी वो बुक, क्योंकि मुझे पहले ये टर्म्स नहीं पता थे, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बट राइट। लाइक योर्स स्टोरी, मेरे भी बचपन से मैनिफेस्टेशन हमेशा काम करती थी। हाँ तो मेरे तो अमेजिंग स्टोरीज हैं, इवन चाहे वो कोई एक्स्ट्रा करिकुलर हो, एकेडमिक्स हो, कहीं जाना हो, किसी से मिलना हो, मैंने बस सोचा और हो गया। हाँ तो क्योंकि मुझे पूरा बिलीव था कि आई डिजर्व दिस, आई एम राइट। वर्दी, आई एम वर्दी ऑलवेज। कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि आई एम नॉट वर्दी। और जब लगा, कनिष्का ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोग जब मुझसे पूछते हैं कि आप मैनिफेस्टेशन कोच हो, आपके लाइफ में तो सब अच्छा होता होगा। कोच की बात नहीं है,
मैनिफेस्टेशन सबके लिए पॉजिटिवली भी काम करता है, निगेटिवली भी काम करता है। तो जितनी बार जब तक मैंने वर्दी समझा अपने आप को, तब तक सारी चीज़ें ऐसे मक्खन की तरह होती गई। मुझे तो लोग बाबा बुलाते थे कॉलेज में, कहते थे अच्छा। ये तो जो क्वेश्चन टिक करेगा वो पेपर में आ जाएगा। अच्छा। तो मुझे मतलब ऐसा लगता था अच्छा ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आने वाला है। मेरे जूनियर्स आके मुझसे टिक करा के जाते थे, मैम बता दो क्या पेपर में आएगा। इंट्यूशन था, मुझे लगता था कि हाँ ये मैं टिक करूँगी आएगा, तो बिलीव था। और ऐसा सिर्फ टिक करने की बात नहीं है, पढ़ती भी थी मैं। तो वो एक पूरा चैप्टर पढ़ लिया, पूरी बुक पढ़ ली, और मैंने 4-5 क्वेश्चन पिक कर लिया, ट्रैक कर लिया सेम क्वेश्चन। तो एक्शन भी था उसके पीछे। लेकिन जब नेगेटिवली सोचा तो वो नेगेटिव चीज़ें भी हुई मेरी लाइफ में, एंड नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई इट हैपेंड। थोड़े टाइम बाद जब रिफ्लेक्ट बैक करा, मैंने सोचा यार आज तक तो सब अच्छा हो रहा था, ये अचानक से इतना बुरा कैसे हो गया। देन आई रियलाइज्ड कि अच्छा मैंने निगेटिविटी अट्रैक्ट करी खुद से। कैसे? कुछ क्राइम सीरियल देखकर। बहुत लोग को क्राइम तक, मतलब किसी चैनल का नाम नहीं ले रही मैं, बट इस तरह की चीज़ें देखकर बड़ा मज़ा आता है, जो यहाँ ये हो गया वहाँ वो हो गया, उनको वैसी ही न्यूज़ सुनाई देगी तो बोलेंगे दुनिया बड़ी ख़राब है। हाँ. Oh, this is something happening with you. You just put the point. I remember in July, I have took I guess more than 10-15 flights in like 4-5 days. ऐसे मैं ट्रैवलिंग कर रही थी, तो आई वाज जस्ट बीन टू मलेशिया से मतलब दिल्ली से चेन्नई, चेन्नई से मलेशिया, मलेशिया से सिंगापुर, सिंगापुर से दिल्ली, मुंबई, ऐसे और ट्रैवल कर रही थी। फिर थाईलैंड, फिर ऐसे मतलब मैं 3-4 कंट्रीज में ऐसे अलग डिफरेंट ट्रैवल कर रहा हूँ। कुछ 10-15 टोटल फ्लाइट्स थी। हर बार पता नहीं कुछ अजीब सा होता था मेरे साथ में। Whenever I'm sitting in the flight, और मेरे को सबसे पहले आँख लगती थी मेरी कि अब मेरे को नींद आ रही है। वो ये मेरे साथ यूजुअल है। मैं फ्लाइट में बैठूंगी, थोड़ी देर बैठ कर मेरे को थोड़ा थोड़ा लगेगा कि हाँ ठीक है, अब इतनी देर में बताएंगे। वो जब व्हेन यू आर यूज्ड टू इट ना एवरी डे, तो हर टाइम वो हमेशा एक्साइटमेंट नहीं रहती है। करेक्ट। तो रहता है कि यार सो जा। मैं सोई, जैसे ही सोती हूँ तो मुझे हमेशा एक चीज़, एक विजुअल सा माइंड में दिखता था, प्लेन क्रैश होने का। एंड वो मुझे विजुअल बहुत टाइम तक सेम फ्लाइट्स में हमेशा दिखाई दिया, थ्रू आउट द टाइम व्हाइल आई एम ट्रैवलिंग ऑन दैट टाइम। मैं डर कर उठती थी। समटाइम्स तो मेरे बराबर को पैसेंजर मुझे उठा रहा होता था डरा कर, मतलब उसकी एकदम से करके कि आई यू ओके, यू आर पैनिकिंग एकदम से, बिकॉज आई वॉज स्क्रीमिंग इट लाइक इन द ड्रीम्स। और मुझे लगता रहा कि कुछ तो अजीब है, विच इज समथिंग हैपनिंग। दिसंबर में अभी हमने एक वीक में 5 फ्लाइट्स क्रैश देखी, कॉन्टिन्यूस। एंड वेन एवर मैं अपना इंस्टा ओपन करूँ तो हमेशा मुझे एक फ्लाइट आज डेली मैं कहा ये तो कुछ अजीब हो रहा है। एंड आई नेवर डिस्कस अबाउट इट। मैंने फ्लाइट क्रैश का सबको बताया, मेरे फ्रेंड्स को सबको पता होगा, मेरे घर में पता होगा कि मैंने फ्लाइट क्रैश के बारे में उनको बताया कि मेरे को बहुत बार दिखाई दिया है, पर कभी ऐसा रिलेट नहीं हो पाया। सपनों का मीनिंग होता है, ये बात तो हमने बचपन से सुनते आ रहे हैं, बट ये वाला मीनिंग मुझे नहीं पता लगे। ये हम अगर इसको बात करने लगेंगे तो ये थोड़ा वैसे चला जाएगा सबकॉन्शियस। नहीं, दिस इज नॉट सुपरस्टिशन, क्योंकि सपने में भी वही आ रहा है ना जो आपके सबकॉन्शियस में स्टोर्ड है। हाँ. तो हमने देखा ही ये चीज़ें, ऐसे न्यूज़ सुने तो भाई वो डर आपके अंदर बैठ गया, बिकॉज जब आप वो न्यूज़ पढ़ रहे होगे कभी भी नो वो बट पहले नहीं दैट हैपेंड इन जुलाई एंड दैट फ्लाइट क्रैश हैपेंड इन दिसंबर। नहीं, वो तो आपने बाद में देखा, बट फ्लाइट क्रैश होता है ये तो आपको कभी पता चला होगा। हाँ, मतलब बचपन में कभी तो देखा होगा, कोई न्यूज़ सुनी होगी, देन यू हैड रियलाइज्ड कि अच्छा फ्लाइट क्रैश होती है। वो आपके सबकॉन्शियस में बैठी डीप डाइव की हो सकती है ये। अब आपको कॉन्शियस माइंड से भले ये ना लगता हो कि मेरे साथ ये होगा, बट वो एक पिक्चर बैठी, अब तो आपको सपने में आ रहा है। right, and then you started like getting such kind of news. yeah, So this happens. तो इसलिए मैं लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि be very like choosy while watching movie, listening to any songs. बहुत लोगों को मज़ा आता है सैड सॉन्ग सुन के रोना धोना, वो एनर्जी की बात है। आप प्लीज़ मत सुनो। मैं मतलब ऐसा नहीं है सैड सॉन्ग सुनने में मज़ा आ रहा है लोगों को कुछ भी, तो या तो आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग है कि आपने एक बाउंड्री क्रिएट करी है, उससे अटैच नहीं हो रहा है। लिरिक्स से यू आर नॉट गेटिंग अटैच्ड एंड यू आर लिसनिंग इट। बट अगर आप लिरिक्स से अटैच होकर, एक तो दोस्त वाला भी गाना था पुराने में, मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। अब ये सब गाने कितने अच्छे लगते थे सुनने में, पर ये ना सारे दोस्त बेवफाई लगने लगेंगे सच में दैट अट्रैक्ट्स एक्चुअली। हाँ, आपको मौका देगा यूनिवर्स की, अब लिटरली तुम गाओ ये गाना। तो मैं बोलती हूँ यार अच्छी चीज़ें सुन लो, भगवान का नाम सुन लो, कुछ कोई ज़रूरी इस दुनिया में कितनी चीज़ें हैं, क्या हमें सब जानना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं। हमें वो ही जानना चाहिए। और क्या हम पूरी दुनिया घूम सकते हैं? नहीं। कहने के लिए लोग वर्ल्ड टूर पे जाते हैं, पर क्या आप एक्चुअल में लिटरली हर प्लेस जा सकते हैं? नहीं। यू पिक अ फ्यू ब्यूटीफुल प्लेसेस टू गो, ट्रैवल के लिए भी। वैसे ही कुछ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस भी अपने लिए चूज़ करो कि मुझे
लव्ड फील करना है, वैलिडेटेड फील करना है, काम फील करना है, कंपोज्ड ग्रेटफुल फील करना है, आई वांट टू फील माई सेल्फ लाइक अ क्वीन। तो ये सारी चीज़ें आप कुछ इमोशंस पकड़ो और उस पे काम करो, उससे रिलेटेड कंटेंट देखो, उससे रिलेटेड मूवीज़ देखो, 110% वो चीज़ें होंगी। और या तो अगर आपको सैड या क्राइम थ्रिलर देखने में मज़ा आता है तो आपको बाउंड्री सेट करना आना चाहिए कि उससे आप इमोशनली कनेक्ट ना करो, और राइट। ऐसा बड़ा मुश्किल है। इट इज़ ट्रू। सो आई जस्ट वांट टू नो एनएलपी के बारे में, लाइक तो बहुत लोगों को नहीं पता अभी भी कि न्यूरो क्या होता है, कैसे इसके पीछे क्या साइंस है, माइंड कैसे वर्क करता है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर कर आप बताएंगे ताकि लोगों को और इजी वे में समझ आए कि एनएलपी, व्हाट इज़ एनएलपी एक्चुअली एंड हाउ दिस वर्क्स। तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एनएलपी, इसको समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप देखो आपके घर में कोई भी गैजेट आता है, कुछ भी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कैमरा, लाइट, कुछ भी, ये माइक भी आया होगा तो इसके साथ एक मैनुअल आता है हमारे पास कि इसको ऐसे ऑपरेट करना है, ये इसके फंक्शन है, ये फीचर्स हैं, और ये इजी हो जाता है हमारे लिए। चाहे कुछ भी आता है हम ऑपरेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें पढ़ना आता है, हम पढ़ के उसको ऑपरेट कर लेते हैं। बिल्कुल। पर हमारा जो सबसे ग्रेटेस्ट एसेट है, हमारा माइंड, उसके साथ कोई मैनुअल आया नहीं। आई सी। तो एनएलपी को आप उस मैनुअल की तरह देख सकते हैं कि दैट इज़ अ यूज़र मैनुअल, हाउ टू यूज़ योर माइंड, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो एनएलपी ऐसे बहुत सरल है, बहुत आसान है, और ये बेस है हर चीज़ का। चाहे आप मैनिफेस्टेशन की दुनिया में जाना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी, कहीं भी आपको जो भी मॉडलिटीज़ दिख रही हैं, सबके बेस में है आपका सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि वही से हम ऑपरेट ही हो रहे हैं। राइट। दैट इज़ द ओनली थिंग जो आपकी फ्यूचर को, पास्ट को, प्रेजेंट को डिफाइन करता है। तो एनएलपी सबको आनी चाहिए, वो यूज़र मैनुअल है, वो सीख जाएंगे अगर आप, तो आप अपना माइंड ब्यूटीफुली यूज़ कर पाएंगे, लाइफ डिज़ाइन कर पाएंगे। यू विल बी द क्रिएटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ योर लाइफ। राइट। एंड एनएलपी के अंदर देर वैसे एक्चुअली बहुत बड़ा टॉपिक है, हम इस पे कभी भी बात करें तो मेरे को लगता है कि इट्स नेवर एंडिंग टॉपिक व्हेन यू टॉक अबाउट सच अ थिंग कि जिसको अभी भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। आवर माइंड इज़ एवरीथिंग। हम लोग जो भी कहते हैं, करते हैं, सुनते हैं, राइट नाउ व्हाट आई एम डूइंग, सो इन लिसनिंग, इवन मैं घर से सुबह निकलते हुए जो भी ऑब्जर्व करती हुई आई हूँ, मे बी दिस कैन बी लास्ट विद मी द होल डे। मे बी माइंड में चलेगा, कई बार रात को भी ऐसा चीज़ें हमारे साथ कीप गोइंग होती है। नाउ बहुत लोग हैं, 2025 है, बहुत लोगों को अपनी चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है। अब हम 3-4 टर्म्स में बात करेंगे। पहले तो मैनिफेस्टेशन काम कैसे करती है, ठीक है, इसके क्या पॉइंटर्स होते हैं। जो यूजुअली जैसे मैं करती हूँ, मैं अफर्मेशंस पे काम करती हूँ, 11-11 नोट तो मेरा चलता है, बट आई ऑलवेज से माई सेल्फ आई एम अ क्वीन। और मैं हमेशा बोलती हूँ मैं रानी हूँ, मैं रानी हूँ, मैं रानी हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ व्हेन आई एम सेइंग दिस थिंग, तो आई एम सराउंडेड विद लॉट्स ऑफ बॉयज़। मेरे दोस्त सारे लड़के हैं, मेरे घर में लड़के हैं, मेरे पापा, ब्रदर, लाइक मेरे फ्रेंड्स, मैं कहीं जिनके साथ काम करती हूँ सब लड़के। देयर आर वेरी फ्यू अट्रैक्शन, एंड लाइक मैं किन लोगों से, लाइक फीमेल्स मेरी लाइफ में बहुत कम आती हैं। तो जो भी आती हैं दैट्स वेरी काउंटेड और बहुत ट्रस्टेड होती हैं फीमेल्स, कि मैं उनको अपने पास रख पाती हूँ। मेरे लिए तो एफर्मेशन ऐसे काम करती है, मैं क्वीन बोलती हूँ तो सब लोग मुझे क्वीन ट्रीटमेंट देते भी है। अगर मैंने बोला कि इफ़ आई एम हंग्री एंड लाइक आई एम सेइंग टू माई ब्रदर और सेइंग टू एनी अदर पर्सन, मैं अपने दोस्त किसी को कुछ बोलूँगी तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल कैन स्टैंड फॉर मी, बिकॉज आई हैव फेड दैट्स इन एवरीथिंग कि मेरे माइंड में है। कई बार मैं लोगों से कुछ प्यार से कुछ काम, लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को वो लोग सोचते हैं कि किसी से काम कराना है तो प्यार से बात करो, बट आई बिलीव लाइक कि मैं किसी के लिए झूठी नहीं बनकर बात कर रही हूँ। इट इज़ लाइक समथिंग आई फील इट कि naturally, आई डिजर्व आई एम अ क्वीन, आई डिजर्व टू बी क्वीन ट्रीटमेंट, डेफिनेटली। तो नाउ ऑन दैट नोट, पीपल वांट टू अट्रैक्ट थिंग्स, अचीव करने हैं गोल्स को। तो मैनिफेस्टेशन काम कैसे करेगी, मैनिफेस्टेशन को करने के लिए क्या पॉइंटर्स यूज़ करने चाहिए, डोंट्स पे बात करेंगे कि क्या डोंट्स होने चाहिए। पहले डूज पे बात करते हैं कि हाउ दिस वर्क्स बेसिकली। ओके, तो मैनिफेस्टेशन में सबसे जो पहले मैं एक चीज़ बता देती हूँ, जो मानसिकता है लोगों की, उनको लगता है कि मैनिफेस्टेशन सिर्फ टेक्निक्स करेंगे और काम हो जाएगा, हाँ। एक्शन नहीं लेना है। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि एक्शन लेना है, मैनिफेस्टेशन में एक्शन लेना है, दैट इज़ वेरी मैंडेटरी। अब मैनिफेस्टेशन काम कैसे करती है, लाइक पहले मैंने बताया कि इमोशंस ही एकमात्र साधन है जिससे आप अपनी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। हम कितनी भी टेक्निक कर लें, वो सपोर्ट के लिए है,
वो आपके अंदर वो फीलिंग जनरेट करने के लिए है. इट इज़ नॉट दैट कि वो सिर्फ आप टेक्निक से कोई भी मैनिफेस्टेशन आप अपनी पूरी कर सकते हैं. तो वी, ए और के है विजुअल, काइनेस्थेटिक, और ए से ऑडियो. हमारा ये 3 सपोर्ट करता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई पिक्चर बनाने के लिए. अब वो पिक्चर जैसे बनेगी चीज़ें आप अट्रैक्ट करने लगेंगे. मैनिफेस्टेशन में एक्शन चाहिए. अब बात करते हैं वी, ए, के पे हम कैसे काम करेंगे. तो वी हो गया विजुअल, तो जिसमें हम बोलते हैं कि विजुअलाइजेशन की आप टेक्निक करो. विजुअलाइज व्हाट यू वांट. अब विजुअलाइज हम कर रहे हैं, जैसे आप अपने आप को क्वीन विजुअलाइज करते हो तो क्वीन वाली फीलिंग जनरेट होती है. बिल्कुल. तो वो इमोशन आप जी रहे हो, अब वैसी चीज़ें अट्रैक्ट हो रही हैं. ऑडियो, आपने अफर्म करा, आई एम द क्वीन, आई एम द क्वीन, आई एम द क्वीन, एंड फिर आप ये सुन रहे हो, फिर आपके अंदर क्या हो रहा है, इमोशन जनरेट हो रहा है. तो के इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपका इमोशन क्या है. इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वर्दी और आप ऐसे बोल रहे हो आई एम क्वीन, आई एम क्वीन, कोई फर्क नहीं पड़ता. अंदर से अगर आप अपने बारे में अच्छा जबरदस्ती बोल रहे हो, जबरदस्ती हाँ, बोल कि रहे ये हो, तो अगर नहीं करना feel है. कर रहे हो. हाँ, ये भी एक चीज़ है कि बहुत लोग शुरू में अनवर्दी फील कर रहे हैं और वो कहेंगे मैं कैसे ऐसा करूँ. तो फेक इट अंटिल यू मेक इट. तब आपके लिए काम करता है ये टेक्निक, जहाँ पे आप इन एनएलपी की टेक्निक से आप अपने पास्ट ट्रॉमास हील करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हील करते हुए आगे बढ़ते हैं. फिर अपने VAK पे काम कर रहे हैं, आप मिरर टेक्निक कर रहे हैं, अफर्मेशन कर रहे हैं, लिख रहे हैं, ग्रेटफुल हो रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें आपको आपके मैनिफेस्टेशन के पास ले जाती है. ओके. तो विजुअलाइजेशन है जैसे जो काम करती है, दैट इज समथिंग कि लोग बहुत सारे विजन बोर्ड बनाते हैं. आई मेक दैट. मैंने कुछ 3 साल पहले ये सुना था कहीं से, देन आई स्टार्टेड मेकिंग दैट एंड आई एम हाईएस्ट बिलीवर इन दिस. और ये शायद विजन बोर्ड पे भी नहीं है. व्हेन यू आई हर्ड दैट कि व्हेन यू राइट थिंग्स दिस वर्क्स मोर देन लाइक 10 टाइम्स बेटर वर्क करने लगती हैं आप जब लिखते हो. तो क्योंकि लिखते हो तो आप इम्प्रेशन डालते हो, आपका माइंड एक नोट पे होता है. तो व्हाट इज दिस रीडिंग राइटिंग बहुत टेक्निक? इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी बॉडी को ना यूज़ करो वाइल यू आर मैनिफेस्टिंग एनीथिंग. तो हमारे 80 बिलियन न्यूरॉन्स और 60 ट्रिलियन सेल्स हैं बॉडी में. हाँ. अब ये अगर एक्टिव होते हैं ना, ये इन दोनों को मिलाकर हमारा स्टेट बनता है. स्टेट इज़ व्हाट योर लाइक इमोशनल स्टेट जिसको हम बोलते हैं. लाइक इफ़ यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट, इट इज़ योर 80 बिलियन न्यूरॉन्स एंड 80 ट्रिलियन सेल्स, सॉरी 60 ट्रिलियन सेल्स. तो ये जो चीज़ें हैं, अब इसको प्रोग्राम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, विज़न बोर्ड, जैसे आपने बोला कि हमने विज़न बोर्ड बनाया. और विज़न बोर्ड में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि पिक्चर के साथ ना हम नीचे अफर्मेशन लिखते हैं. राइट. तो लिखना, पढ़ना, उसको देखना, आपके माइंड में एक लैंग्वेज भी है, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, जो भी आपको आती है. आपने लिखा, आपके सेल्स एक्टिव हो रहे हैं, माइंड में भी गया, न्यूरॉन्स भी आपके एक्टिव हो रहे हैं. एक टर्म होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी. ओके. उसमें क्या होता है, आप समझ लो इसको थोड़ा लेमैन में मैं समझाती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं इसी दुनिया में जो कुछ एक टाइप के अच्छे से होंगे, एक टाइप के कुछ बुरे से होंगे, गॉसिप करने वाले होंगे, एक ग्रोथ माइंडसेट वाले होंगे. आपने अपना एक न्यूरॉन प्रोग्राम किया ग्रोथ के लिए, अब वो ग्रोथ वाला दूसरा ढूंढेगा, फिर वो 2 मिलके तीसरा ढूंढेंगे, फिर चौथा ढूंढेंगे, और अगर ऐसे ऐसे करके उनकी लाइक क्लस्टर बनेगा. अब इसके बाद वो क्या करेंगे, उनको भी ढूंढेंगे जो गॉसिप वाले थे, जो बुरे थे, उनको भी जाके वो सिखाएंगे, सुनो सुनो ग्रोथ क्या होती है. अब वो आपके पूरे न्यूरॉन्स हो गए. अब धीरे 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 पैटर्न बन गया. इसको बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी. तो आप जो आपके पुराने पैटर्न्स हैं, जो अनहेल्दी पैटर्न्स हैं, वो नए बन सकते हैं थ्रू NLP टेक्निक्स ऑफ ये लिखने से, बोलने से, फेक करने से, सिर्फ मिरर में देख के फेक करने से भी यू कैन एक्चुअली रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस. ट्रू दैट. ये मेरे पास आई गेस बहुत जीता जाता एग्जाम्पल हुआ तो इस चीज़ का. मतलब मुझे आई लव टू शेयर दिस थिंग कि वेदर ऑन दिस पॉडकास्ट और एनी वेयर आई बिलीव लाइक आई एम वेरी हाईएस्ट बिलीवर. जैसे मैं हर बार बोलती हूँ इस चीज़ को. आई वॉज इन 8th स्टैंडर्ड जब मैंने इस प्रोफेशन को, एंकरिंग प्रोफेशन को चूज़ किया था कि आई वॉन्ट टू बिकम एन एंकर. तो फ्रॉम दैट 8th स्टैंडर्ड ना, मैं अपनी, सब बच्चे होते हैं अपनी कॉपीज़ के बैक पे है ना, वो लिखते हैं करके, अपनी चीज़ें लिख रहे होते हैं, समथिंग सिग्नेचर कर रहे होते हैं. तो मैं सिग्नेचर करती थी एंकर कनिष्का गोला, एंकर कनिष्का गोला, एंकर कनिष्का गोला. एंड आई कीप, मेरी आई गेस मेरी अगर 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड की कोई सी भी टिल द टाइम मेरी सारी किताबों के अंदर, हर डायरीज के अंदर, सब में ऐसे सिग्नेचर मिलते हैं. सेम आई डिड, डॉक्टर अपर्णा पांडे. हाँ, लाइक एंड मैंने बहुत सारी चीज़ें से लिखी थी कि मैं बेस्ट एंकर बनूंगी, ये होगा, वो होगा, मैं पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर बनूंगी, सब कुछ हो गया. पॉडकास्टर मैं बनूंगी,
उसके बाद में मैंने बहुत सारी चीज़ें और भी लिखी, आई वॉन्ट दिस थिंग, आई वॉन्ट दिस थिंग, मैं यहाँ जाऊँगी, मैं वर्ल्ड ट्रैवल करूँगी। क्लैरिटी है ना, वो पिक्चर हाँ आप सिर्फ लिख नहीं रहे हो, वो लिखते लिखते वो पिक्चर भी बन रही है, आप अपने आप को देख रहे होगे स्टेज पे एंकरिंग हाँ करते हुए। और ये तो होता ही होगा 100%, आई एम श्योर कि जब आपके माइंड में होगा कि मुझे एंकर बनना है, तो ज़रूर आप कुछ ना कुछ एंकरिंग करते होगे, किसी को टीवी पे देखते होगे तो राइट उसको मॉडल करने की कोशिश। एंड दिस एक्चुअली लाइक कम टर्न इनटू योर रियलिटी व्हेन यू डू दिस थिंग। तो ऐसे ही मैंने भी डेंटिस्ट्री भी अट्रैक्ट करी, मैं रेडियो में भी थी, तो हाँ इसी तरह एक वीजे मनीष आते थे, अरे मनीष पॉल, हाँ हाँ वो उसमें थे पहले, वी पे आते थे, चैनल वी या एम हाँ टीवी चैनल पे। भी तो हाँ उनका वीजे मनीष करके एक शो आता था, मुझे इतना मज़ा आता था वो देख के, तब से मैं वीजे आरजे इसमें एकदम वो हो गई थी। वो बिकॉज दैट इज अ सराउंडिंग जो हम सराउंडिंग, बना लेते हैं ना, बिकॉज आई ऑलवेज अट्रैक्ट कैमरा, लाइट, स्टेज, माइक, ये सब चीज़ें मैं बड़ी अट्रैक्ट करती थी, मुझे लगता था कि ये सब चीज़ें देखनी है मुझे। आई रिमेंबर देयर इज अ वन टाइम जब मेरे साथ ये मोमेंट हुआ था, व्हेन आई स्टार्टेड माई करियर, तो मैं डायरेक्टली एंकरिंग में तो नहीं आई थी। आई वॉज लाइक, मैं मार्केटिंग बैकग्राउंड से नहीं थी, एक नॉर्मल एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब कर रही आपकी थी। एंड गोल यही था ना, आपने यही चाहा था। हाँ तो अच्छा, ये भी बड़ा, सॉरी मैंने इंटरप्ट करा, बट ये बड़ा अच्छा सा पॉइंट है कि आप जो चीज़ अट्रैक्ट कर रहे हैं और हाँ उससे मिलती जुलती आपको अपॉर्चुनिटी शुरू में नहीं दिख रही, कुछ और भी दिख रहा है ना, से यस टू इट, क्योंकि वो आपको आपके गोल तक ले जाएगा। राइट आप आपको जाना है नदी के पार उस तरफ, और बीच में कोई आपको फेरी वाला मिल रहा है, और या फिर नाव मिल रही है, और आप हाँ बोल रहे नहीं मुझे शिप पे ही जाना है। हाँ क्या पता वो जो छोटी सी नाव है वो आपको शिप तक ले जा रही हो, तो आप पहले उस पर बैठो। हाँ ट्रू दैट। मतलब से यस टू एवरी अपॉर्चुनिटी यू हैव, मतलब थोड़ा माइंडफुल होके। बट मोस्टली लोग क्या करते हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटी आती है और बोलते हैं नहीं नहीं, जब बड़ी वाली आएगी ना तब करेंगे, हाँ जब जब बैठे होते हैं हाँ, करके जब इंतजार में। इतने का पैकेज आएगा तब करेंगे, हाँ कोई सामने से आएगा तब बात करेंगे। अरे आप निकलो, तो आपने मैनिफेस्ट कर लिया, आपने टेक्निक्स लगा ली, बट आप घर से बाहर नहीं निकल रहे, बिल्कुल नेटवर्किंग नहीं कर रहे, सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हो रहे, किसी का डीएम आया आपने रिप्लाई नहीं करा। अब आपका डीएम आया, अगर मैंने डीएम चेक ही नहीं करा होता हाँ तो मैं यहाँ होती। बिल्कुल नहीं। तो ये चीज़ें आपको अपने एक्शन रास्ते खोलने पड़ेंगे, मतलब राइट बी ओपन टू रिसीव। और ये तो बोलो आई एम ओपन टू रिसीव, पहले रिसीवर बनो। तो हमने हाँ ब्लॉक ही कर लिया है, नहीं भाई हमें किसी का एहसान नहीं चाहिए, या हमें ये नहीं चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए, नहीं नहीं करते लोग। हाँ 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 करते हुए कम मिलेंगे। इवन पैसे की बात भी है, बेशर्म हो जाओ, क्यों बोल रहे हो कि नहीं नहीं मुझे पैसा नहीं चाहिए, नहीं मुझे चाहिए अच्छा भाई नहीं लगता। चाहिए। बिल्कुल चाहिए, हाँ बोलो हाँ आई नीड मनी, आई लव बिल्कुल मनी, आई रिसीव मनी, मुझे तो अनएक्सपेक्टेड मनी बड़ी अच्छी लगती है। आप हाँ बोलो ऐसी बातें। और आपके जो ड्रीम्स डिज़ायर्स हैं, एक और ब्लॉकेज है जो मुझे लगता है लोगों को छोड़ देना चाहिए, कि आप कुछ सोचते हो कि मेरा अपना घर होगा तब मैं खुश होऊंगा, मैं अपने पैसों से डिफेंडर खरीद के खुश होऊंगा। ऐसा नहीं, आपको डिफेंडर में बैठना है या किसी अच्छे घर में रहना है, आपको उससे मतलब होना चाहिए, एंड गोल से, हाँ कि मुझे खुश रहना है, हाँ आई वॉन्ट टू बी सेलिब्रेटेड। हाँ अब खुद से ही करके क्यों खुश रहना है, हाँ खुद से हो जाए बहुत अच्छी बात है, बट जरूरी थोड़ी है, क्या ज़रूरी पता थोड़ी है, हो सकता है किसी किस। की लॉटरी लग जाए। हाँ और जैसे आप बड़े सारे नाम हैं, जैसे धर्मेश सर हैं हाँ जो डांसर हैं, कोरियोग्राफर हैं, हाँ उन्होंने कहाँ से स्टार्ट करा था, अभी कहाँ पहुँच गए। ऐसे बिल्कुल। कितने सारे लोग हैं। तो अगर ये बहुत स्टेप बाय स्टेप बेसिक चीज़ों पे जाते तो बड़ा मुश्किल होता, पर इन्होंने एक शो से अट्रैक्ट करा, रेमो सर से अट्रैक्ट करा, इतनी बड़ी चीज़ें। तो ऐसे ऐसे लोग आगे बढ़ते हैं। तो जस्ट मतलब आप अपने उस पे ना, अपने ऊपर भरोसा रखो, और अपॉर्चुनिटीज़ को हाँ बोलो। और अगर कोई सामने से आपको हैंड होल्डिंग दे रहा है, से यस टू इट, क्योंकि वो भगवान का हाथ है। राइट। ये मम्मी से मैं सीखती थी, मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी कि कभी किसी चीज़ को ना नहीं करते, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, कर लेना चाहिए चुप करेक्ट। होकर। कई बार मैं बहुत, हम स्टार्टिंग में होते हैं ना रिजिड हो जाते हैं, नहीं हम कुछ अच्छा आएगा तो ही करेंगे, तो उन्होंने मुझे बहुत अर्ली एज में मैं बस आपको सिखा दी एक थी। अच्छी चीज़ बताती हूँ। जब हाँ मैं डेंटिस्ट्री करने गई थी, तो मेरा जो कॉलेज था वो प्राइवेट कॉलेज था, पर मैंने हमेशा सपना जो देखा था वो KGMU का देखा था, KGMU लखनऊ का। हाँ तो जब मेरे प्राइवेट कॉलेज में लखनऊ तक तो पहुंच गई मैं, लखनऊ में मेरा एडमिशन हो गया, और मैं हमेशा ये सोचती रहती थी कि मैंने मैनिफेस्ट तो ये वाला कॉलेज करा था, और मैं प्राइवेट में हूँ। बट आई वॉज वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल अबाउट माई कॉलेज दैट टाइम, क्योंकि मेरा कॉलेज अच्छा था और आई हैड वेरी गुड टाइम देयर, आई सेलिब्रेटेड इट। कुछ कुछ इवेंट्स होते थे, रैप्सोडी होता था उस टाइम KGMU में, तो मैं वहाँ जाती थी। एक आध फंक्शन मैंने अटेंड करे, 3 दिन मुझे रहने के लिए मिला वहाँ। आई वॉज वेरी हैप्पी, वेरी ग्रेटफुल, अरे वाह आज KGMC की ज़मीन पे, KGMC की ज़मीन पे। एंड गेस व्हाट, मेरी इंटर्नशिप वहाँ लग गई। वाओ मैंने अपनी जो मेन प्रैक्टिस है वो KGMU में सीखी, बहुत बेस्ट लोगों के साथ, और बहुत सारे मतलब पेशेंट देखे।
मैंने अपना ड्रीम जिया है वहाँ पे। तो जो आपको चाहिए था, अगर मैंने ये सोच के डेंटिस्ट्री नहीं ली होती कि मुझे वो कॉलेज ही नहीं नहीं मिला, मिला। तो मैं कभी वो 1 साल जो मेरा एक्सपीरियंस, 1-2 साल का जो एक्सपीरियंस था, वो मुझे नहीं मिलता। हाँ, वो बढ़िया एक्सपीरियंस मुझे कहाँ से मिला? मेरे उस एक हाँ बोलने से, एक अपॉर्चुनिटी को राइट, हाँ बोलने से। राइट, तो ऐसे बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, आप एक को हाँ बोलो, इट विल गेट यू देयर वेर यू वांट टू बी। राइट। और आपको वर्दी होना है, डिटैचमेंट रखिए आप चीज़ों से। ऐसा नहीं है कि डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि हमें फल चाहिए नहीं। डिटैचमेंट का मतलब ये है कि हम उसके बारे में निश्चिंत हैं। हाँ, हमने एक कि हो जाएगा। हाँ, हमने बिलीव कर, हमने ये चीज़, आप देखो अपनी मम्मी को बोलोगे मम्मी आज हाँ, मुझे आलू के पराठे बनाने हैं, हाँ, खाने हैं। हाँ, तो आप क्या बार बार पूछोगे मम्मी बनाया, मम्मी हाँ, बना, आपको पता है आपने बोला है मिल जाएगा आपको। हाँ, तो यूनिवर्स तो परम पिता परमेश्वर है, बिल्कुल, उसके पास तो सब कुछ है। अगर मैंने बोला मुझे ये चाहिए, तो मुझे डाउट किस बात का है? बिल्कुल। वो करके देगा मुझे। मुझे क्या करना है? आई हैव टू बी ऑनेस्ट इन माई वर्क, आई हैव टू टेक एक्शन। अब आपको अपने आलू के पराठे बोल तो दिए, पर आपको घर में अवेलेबल होना पड़ेगा, बिल्कुल। डाइनिंग टेबल पे बैठना पड़ेगा हाँ, प्लेट लेके खाने के लिए, हाँ, इतना मुंह खोलना पड़ेगा खाने के लिए, ट्रू दैट। हाथ तोड़ना पड़ेगा, इतना हाँ, करना पड़ेगा आपको। विदाउट एक्शन अगर आपने आलू के पराठे बोल दिए और यहाँ आ गए, तो वो नहीं मिलना ना आपको। बिल्कुल सही बात है। और ये सब कुछ है ना, इट्स ऑल कनेक्टेड। जैसे मैं बता रही थी आपको कि जब मैं जसडैल में जाती थी तो मैं नोएडा जाती थी एक्चुअली, बुराड़ी से। इट वाज समवेयर अराउंड 50 किलोमीटर्स एंड आई यूज्ड टू ट्रैवल, हर दिन मैं 100 किलोमीटर का ट्रैवल कर रही हूँ विया स्कूटी। तो बड़ी शुरू से दिलदार पापा ने बनाया ऐसे करके कि दिलदार बनना चाहिए, कोई नहीं, टेंशन नहीं है, बाहर निकलो, डरना नहीं किसी से। तो जिस तरीके का उन्होंने वो चीज़ करी है, लाइक मैं जब जाती थी ना तो मन में ना खुशी नहीं होती थी कभी भी स्टॉप को करने में, अच्छा। क्योंकि बहुत ज़बरदस्ती कर रही थी। ऐसा लगता था कि यार ये तो नहीं चाहिए था, पर ठीक है, पर क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि अगर इससे मैं पैसे कमाऊंगी देन आई विल इन्वेस्ट इन द कोर्स, एंड मैं कोर्स करूँगी देन आई बिकम एंकर। सब कुछ कनेक्टेड दिख रहा था, बट मैंने हमेशा नोटिस करा है, हमेशा नोटिस करा है। ये मुझे लगता है कि वो शाहरुख खान की ओम शांति ओम मूवी का डायलॉग था कि किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। 100%। जब मैं घर से निकलती थी और मैं मॉर्निंग में सोचती हुई निकलती थी, मुझे एंकर बनना है, मुझे एंकर बनना है, मुझे ये नहीं करना, मुझे एंकर बनना है, मुझे अच्छी लाइफ चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, आई वॉन्ट टू बी ऑन टीवी, आई वॉन्ट टू बी इन दिस, मैं लोग मुझे जाने, मैं ऐसे करूँ वैसे करूँ। मैं जब रोड पे चलती थी ना, तो शायद लोगों का होता, अगर मैं रोड पे देख रही हूँ सब कुछ है, मेरा माइंड भी चल रहा है, बट मैं हमेशा कहीं ना कहीं किसी बोर्ड पे, किसी जगह पे मैं एंकर लिखा हुआ देखती थी, एंड दैट अट्रैक्ट्स टू मी ऑलवेज। ई रिक्शा के पीछे एंकर वो बोर्ड्स, स्विच बोर्ड्स का वो प्रमोशन कर रहे थे, भले उन्होंने किस नोट पे प्रमोशन किया, बट दैट अट्रैक्ट्स मी। आपको वो दिख रहा है, और हाँ, वही चीज किसी और को नहीं दिखती होगी, क्योंकि उनका वो मतलब इंटरेस्ट नहीं है, हाँ, पार्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। जैसे मैं डेंटिस्ट बनी तो मुझे जगह जगह डेंटिस्ट की क्लिनिक दिखना शुरू हो सी, गई। ये ऐसे ही होता है। आप कोच बन गए, अब कोचिंग में आ गई तो मुझे इतने सारे कोचेस दिखते हैं। हाँ, मैं तो जिस एक्चुअली थिएटर वगैरह भी करती थी मैं, तो मैं जिस मतलब ग्रुप के साथ थी, बाद में मुझे कोचिंग के बाद मुझे पता चला, पहले मुझे लगता था मैं अकेले कोच हूँ जो ये भी करता है बैक एंड हाँ, पे। पर देन आई रियलाइज्ड कि जो हमारे साथ हैं कुछ लड़कियां ऑलरेडी कोचेस थी, एंड दे सी, आर वेरी गुड कोचेस लाइक टेडेक्स स्पीकर एंड ऑल। तो बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे कि इसके साथ भी कोई आर्ट फॉर्म अपना परस्यू कर रहा है। कर रहे हैं। एंड इट्स वेरी गुड टू लाइक फॉलो योर पैशन, मतलब डू वॉट एवर यू लव, दिस इज़ वन लाइफ। लोगों को लगता है कि एक नौकरी पा ली है, अब छुट्टी हो गई, यही करना है। मुझे कितने लोग बोलते हैं कि मैम आपने डिग्री ली हुई है, क्यों छोड़ दिया? मैंने बोला भाई एक ही लाइफ है, मैंने उस चीज़ को जिया और इन्जॉय किया। वहाँ मुझे लगा कि इतना मैंने जितनी सर्विंग करी है, जितने पेशेंट देखे, आई डिड अ गुड जॉब, ग्रेट जॉब। और अब मैं एज अ कोच, मुझे लगता है मैं ज़्यादा लोगों को केटर कर सकती हूँ। ट्रू दैट। वाई नॉट टू केटर मेनी पीपल? जहाँ पे मैं 1,000 लोगों को देख पाऊँगी, वहाँ मैं अगर 1 लाख को उतने ही टाइम पे 1 लाख तक वैल्यू पहुँचा पा रही हूँ, और ये वैल्यू ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे, तो वाई नॉट टू बी इन दिस प्रोफेशन? ट्रू तो दैट। आप खुले रहो हर चीज़ के लिए, और जो आपका पैशन है उसको भी करो, क्योंकि उससे आपको खुशियाँ मिलती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो पैशन है आपका, जैसे चलो आपका तो बड़ा अच्छा है कि आपने एंकरिंग सोचा और यही प्रोफेशन है आपका, बट बहुत लोग होते हैं जिनको म्यूज़िक अच्छा लगता है, बट वो आर्टिस्ट नहीं बन नहीं बन सकते। पाई, हाँ, बट ठीक है, आप जो भी कर रहे हो ना, लेकिन अपने आर्ट फॉर्म को भी थोड़ा टाइम दो। बिल्कुल। दैट विल ब्रिंग लाइक सोलफुल थिंग्स टू यू। आप, सोलफुल हाँ, थिंग्स। आपको अच्छा लगेगा, अभी रिवाइव्ड फील करोगे, काम करने का मन करेगा। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि नहीं मुझे नहीं करना, मैं तो अब ये तो छूट गया। लोग कोसते हैं,
भाई तुम्हें माँ सरस्वती की कृपा है। मैंने भी देखा है बहुत लोग, वन ऑफ लाइक माय फ्रेंड्स दे ही वांट टू बिकम लाइक कि आर्टिस्ट बनना था, थिएटर करता था, एक्टिंग में भी अच्छा है, बाय फेस भी बहुत अच्छा है, सब चीज़ें हैं, बट कहते हैं कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, और अब मैंने छोड़ दिया तो वो मुझको देखकर बोलते हैं कि तू कर रही है ना, तेरे को देखकर से लगता है कि तू हमारे सपने जी रही है। वो तो भी जी सकते हैं। हाँ। बड़ा ऑनेस्टली मैं बताती हूँ, कलाम साहब की बात है, कलाम साहब को पायलट बनना था, रिजेक्ट हो गए थे वो। जब वो प्रेसिडेंट बने और उसके बाद उन्होंने खुद से ट्रेनिंग करवाई और वो उतने एज में बूढ़े हो गए, तब उन्होंने फ्लाइट उड़ाया, जेट हाँ। उड़ाया। ऐसे एक और है अड़िया साहब, एक और कोच हैं, उन्होंने भी सेम चीज़ ऐसी करी। वो 60+ में उन्होंने पायलट की ट्रेनिंग करी और वो प्लेन उड़ा रहे हैं। हाँ। तो आप अपने सपने कभी भी जी सकते हैं। मैं अपनी भी बात करूं तो मैंने स्कूल में काफ़ी स्टेज करा। मैं जब दिल्ली आई, आफ्टर बीइंग लाइक इस्टेब्लिश्ड डेंटिस्ट कोच, उसके बाद मैंने अभी लास्ट ईयर नहीं 23 में मैंने एक अच्छा खासा मतलब थिएटर करा है यहाँ पे। तो बड़ा थिएटर था और वो कितने टाइम बाद आया, पर वो मेरा शौक कब का था, बचपन का, बचपन का। पर मुझे अब मिला। तो अच्छी बात है ना, मतलब वो आप जो चाहते हो, जो आपने बोला कि शिद्दत से चाहो वो आएगी। आप कोस क्यों रहे हो कि नहीं मिला नहीं मिला, अभी टाइमिंग नहीं है। ट्रस्ट द यूनिवर्स, टाइमिंग। और वो जब आता है ना तो इतना खूबसूरत लगता है। मैं कह रही हूँ, जब आपको भूख लगती है ना तब गरम गरम खाना बहुत अच्छा लगता है, तो बहुत अच्छा उस लगता भूख है। की वेट करो, हाँ। उस भूख को थोड़ा बढ़ने दो, और जब टाइम होगा वो ऊपर वाला देगा, तथास तो ही बोलेगा। हाँ तो बोलो, बोलो तो कि हाँ ये रेडी तो अच्छा रहो है, तुम। रेडी तो रहो। अभी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि हाँ अपॉर्चुनिटी आएगी, मेरे पास कुछ आना है, सपोज एज एन एक्टर कोई बंदा है, तो फिट तो मैं तभी होऊंगा जब मेरे पास में कोई मूवी कोई आएगी। मूवी आएगी। अरे पहले से फिट रहे ना, कभी क्या पता कल आ जाए, और कल सुबह क्या पता आधी रात को आ जाए, तो आधी रात को अब क्या, तू 4 महीने 5 महीने का बिल्कुल वो ना कर देगा कि यार मैं जब फिट होऊंगा तब मैं मूवी करूंगा। बिल्कुल। आप एवरीडे अपने पे काम करते रहोगे तो दैट इज समथिंग हेल्पफुल फॉर यू। इवन दो मुझे आज भी बहुत लोग बोलते हैं इस चीज़ को लेकर कि बहुत लोग मतलब दिस सराउंडिंग सर्कल सबका होता है ना, सबका अपने सर्कल में किसी होते हैं, अरे यार अब तो तूने कर लिया ना, यू हैव एवरीथिंग, यू आर अर्निंग, यू आर दिस। मैंने कहा पैसा ही हमेशा सब चीज़ें वो नहीं करता है। समटाइम्स दिस इज माई थिंग एंड आई एम लर्निंग दिस थिंग, एंड आई एम लाइक जिस चीज़ से बनी हूँ मैं उस चीज़ को बेसिक को कैसे छोड़ दूँ। ये स्टूडियो आपका है? नहीं। ये स्टूडियो मेरा है? नहीं। ये माइक मेरा है? नहीं। बट यूटिलाइज कौन कर रहा है? हम। और इन्जॉय कौन कर रहे हैं ये स्टूडियो? हम। ये किसके प्रोफाइल पे होगा? हमारे। हाँ। तो जिसने इसको बनाया डजेंट मैटर, बट ये हमारी प्रोफाइल पे, वी आर एंजॉइंग दिस सेटअप। यूनिवर्स ने हमारे लिए इसको अलाइन क्रिएट कर कर रहे हैं, दिया हाँ। है, अलाइन कर दिया है। तो बहुत लोग जो किराए के मकान में रहते हैं और कोसते रहते हैं मेरा घर नहीं, मेरा घर नहीं है, उनको भी ये बात समझनी चाहिए कि आप जिस घर में रह रहे हैं, जिसने बनाया वो नहीं रह रहा, आप रह रहे हो, वो आपका घर है। और लेकर तो हम यहाँ से कुछ भी नहीं जाने वाले। हाँ। तो आपको मिल रही है ना छत, मिल रहा है ना वो घर, हाँ। उसको एंजॉय करो। हाउ ब्यूटीफुल दिस इज, कितना बढ़िया साइट आ रहा है बालकनी से, कितने सुंदर फर्नीचर है। एंजॉय दैट थिंग, एंड वंस यू स्टार्टेड एंजॉइंग, लिविंग दैट मोमेंट, बीइंग ग्रेटफुल अबाउट इट, यूनिवर्स आपको बोलेगा अरे कितना प्यारा इंसान है, इतना एंजॉय कर रहा है, चलो इसको तथास्तु कर देते हैं, इसको हाँ। परमानेंटली दे देते हैं। हाँ। आप आज स्टूडियो में बैठे हो, आप देखना, इसी इसी पॉडकास्ट पे आप आके कमेंट भी करना, आपका अपना सेटअप होगा इससे भी सुंदर। थैंक यू सो मच, मैनिफेस्टिंग अगेन हियर। आज तो खुश हो रहे हैं, यहाँ पे देखो वो भी खुश हो रही है, साथ में साथ चलेगी। या तो ऑल द वे, इट इज ऑल द वे, इतनी सारी कन्वर्सेशन है इस चीज़ को लेकर, एफर्मेशन कैसे करनी है। लाओ, अभी बहुत सारे लोग वो वाले इस पे करते हैं, आई एम रिसीविंग दिस, आई एम रिसीविंग दिस, आई एम हैविंग दिस, दैट। मैं जैसे हमेशा, ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट एफर्मेशन जो मैं बोलती हूँ, मैं एवरी डे में बहुत कुछ 6-7 महीने से मैंने इस चीज़ को बोलना स्टार्ट करें, दैट आई एम अर्निंग 50 लाख रुपीज़ एवरी मंथ फ्रॉम एंकरिंग शोज, आई एम अर्निंग 50 लाख रुपीज़ एवरी मंथ फ्रॉम एंकरिंग शोज, दैट इज डिफाइंड एवरी मंथ। एंकरिंग शोज इस सोर्स से आने वाले हैं, हर महीने कमा रही हूँ, इतना अमाउंट कमा रही हूँ, एंड आई एम अर्निंग एंड आई एम हैप्पी फॉर इट। सो इज इज समथिंग राइट, और लाइक इस तरह की एफर्मेशंस काम करती है, या फिर कुछ ऐसी एफर्मेशंस आप, मतलब व्हाट इज द ट्रिक अबाउट इट? ये भी बहुत अच्छा है। आई एम वाला अफर्मेशन इज गुड, बट आई एम जो है ना वो रूट चक्रा से रिलेट करता है। हाँ। तो ये सबसे लोएस्ट है, बट बेसिक है, ज़रूरी है ये भी। पर अगर आप कोई किसी चीज़ को मतलब और भी अच्छी तरीके से मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, तो अफर्मेशन आपकी ऐसी होनी चाहिए कि वो ऑलरेडी हो चुका है, ऑलरेडी है मेरे पास। ओके, आई हैव रिसीव्ड। आई हैव रिसीव्ड, आई एम Okay. नॉट रिसीविंग, आई हैव रिसीव्ड। ओके। आई एम एंजॉइंग, आई एम ड्राइविंग माई डिफेंडर, आई एम ड्राइविंग। अब कितनी बार मेरे मुंह से डिफेंडर निकल गया, जल्दी खरीदूंगी मैं। देखा। तो अभी कोई अगर एफर्मेशन स्टार्ट कर रहा है, समवन इज स्टार्टिंग देयर मैनिफेस्टिंग जर्नी, तो वो कैसे एफर्मेशन को बना सकता है? आप आई एम से स्टार्ट कर लो, क्योंकि
लोगों की आदत क्या है कि मेरे पास ये नहीं है, भगवान ऐसा मत दो, फेल ना हो जाऊं, भगवान ट्रैफिक ना मिले। घर से निकलते हुए भी लोग यही बोलते हैं कि अरे आज ट्रैफिक ना मिल जाए, कहीं मेट्रो में हाँ भीड़ ना हो। हाँ तो ये भी अफर्मेशन है, और नहीं उसको सुनाई नहीं देता है, भीड़ ही मिलेगी आपको फिर। सच में नहीं उसको समझ में नहीं आता। तो आप पहले तो आई एम से स्टार्ट कर लो कि आई एम दिस, आई एम दैट, आई एम वर्दी, यहाँ से स्टार्ट कर लो। फिर आप आई सी पे भी चले जाओ, ये हो ओके गया थर्ड आई। ओके तो आई सी हैप्पीनेस, आई सी ओनली ब्यूटिफुल पीपल, काम पीपल, कंपोज पीपल, आई मीट ग्रेट पीपल। अच्छा, ये मैंने बहुत अट्रैक्ट करा है, मैंने हमेशा अपने आप को यही बोला कि आई ओनली हैव गुड पीपल इन माई लाइफ, आई हैव ग्रेट पीपल, ग्रेट नेटवर्किंग। और जो भी मेरे क्लाइंट्स आते हैं दे आर ग्रेट पीपल, वेरी कंपैशनेट और कमिटेड, ऐसा। एंड आई ओनली गेट सच पीपल। ओके क्योंकि आपने इस चीज़ को बिलीव करोगे ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड फिर वही चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे, राइट वही चीज़ें आएंगी। बट आप बोल रहे हो कि नहीं मुझे तो ऐसे ऐसे मिलते हैं, ऐसा मिल रहा है, वैसा मिल रहा है, तो वो गड़बड़ होता है। तो पहले तो निगेटिव छोड़ दो, नॉट वर्ड यूज़ करना बंद कर दो। और इन जनरल भी, सिर्फ अफर्मेशन के टाइम पे नहीं कि हम अफर्मेशन रीड कर रहे हो और उस टाइम पे बोल रहे हैं, नहीं, इन जनरल जैसे कॉन्वर्सेशन में भी हाँ अरे मुझे ये पसंद नहीं, नहीं, हम्म इस पे बात मत करो, क्या पसंद है इस पे बात करो। हाँ ठीक है, तो आप इस चीज़ को धीरे धीरे करेक्ट करना पड़ेगा, महीने 2 महीने लगेंगे, हाँ इट्स ओके। बट ये करेक्ट करना आपने जैसे ही शुरू कर दिया ना, लोग बोलते नहीं नहीं मुझे ये कलर पसंद नहीं है। आप उसकी जगह उल्टा बताओ, मुझे हाँ ये कलर पसंद है, हाँ मुझे ये गाड़ी पसंद है, मुझे ऐसा घर पसंद है, मुझे ब्लैक कॉफ़ी पसंद है। हाँ ये मत बोलो मुझे चाय अच्छी नहीं लगती। हाँ लोग बोलते हैं मुझे चाय अच्छी हाँ नहीं, तुम बोलो भाई मुझे ब्लैक कॉफ़ी चाहिए, आई लव ब्लैक कॉफ़ी, वही आएगी सामने वही आएगी हाँ सामने। आप जैसा बोल रहे हो वो आएगा। और ये ट्राई करके आप देख लो, एक छोटी सी चीज़ है, सुबह के एक्सरसाइज में बताती हूँ। मॉर्निंग में 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि एक, आप उठ के माइंडफुल हो जाओ सबसे पहले। मतलब उठते ही दौड़ के नहीं भागना, अलार्म बजाओ और दौड़ के तैयार होने के लिए नहीं। उठो, अपने सेंस ऑर्गन्स को एक बार ऑब्जर्व करो कि मुझे कमरे में क्या दिख रहा है, कैसी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, क्या टेम्परेचर फील हो रहा है बॉडी में, है ना? ये सारी चीज़ें, क्या स्मेल है, मतलब क्या फ्रेगरेंस है कमरे में। अच्छा, जज भी नहीं करना, ये नहीं कि कुछ ख़राब सा है तो हम जज करने लग गए, नहीं, जस्ट ऑब्जर्व। मुंह में क्या टेस्ट है, ये सारी चीज़ें आपने ऑब्जर्व करी, 1 मिनट से 2 मिनट का टाइम लगेगा। एंड देन यू गेट अप विद ग्रैटिट्यूड। थैंक यू भगवान जी, एडवांस में थैंकफुल हो जाओ। थैंक यू भगवान जी, आज का पूरा दिन एकदम अमेजिंग बनाने के लिए, मेरा दिन इतना शानदार जा रहा है, आज इतना शानदार है, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस माई डे। वेकअप विद अ स्माइल। और जब आप, तीसरी चीज़ आपको ये करनी है, जब आप तैयार हो रहे होते हो, ब्रश कर रहे होते हो, मिरर में देखो और अपने आप से बातें करो अच्छी अच्छी वाली। अरे आज तो तुमने कमाल ही कर दिया यार, आज क्या लग रही हो, क्या बढ़िया काम किया है तुमने, शाबाश, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, यू आर वर्दी ऑफ मोर ग्रेट थिंग्स, सो यू विल गेट दोज थिंग्स, यू आर गेटिंग दोज थिंग्स, यस यस, लेट्स वर्क टुगेदर। मतलब अपने आप को अच्छी प्यारी बातें बोलो। That's I love this thing, self talk. सेल्फ ये टॉक। मैं हमेशा, मतलब मेरे को तो बहुत पसंद है ये वाली चीज़ है, मैं तो बहुत टाइम से कर रही हूँ। शायद मैनिफेस्टेशन मुझे पता भी नहीं है तब से। हाँ हमारी पब्लिक स्पीकिंग के अंदर इट इज़ समथिंग दैट विच वी लर्न कि इफ़ यू वांट टू बी, इफ़ यू वांट टू सी योर सेल्फ एंड इफ़ यू वांट टू इनहांस आपकी पर्सनालिटी में आपको करना है, तो आप किसी मिरर के अच्छे सामने हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन में चले जाओगे, लोएस्ट में जाओगे, कहीं भी जाओगे, बट द बेस्ट थिंग विच एवर यू डू द मिरर प्रैक्टिस, पब्लिक stand in front स्पीकिंग of you. वाले हाँ लोग तो करते ही हैं ये। हाँ, तो दैट वी यूज टू डू दिस थिंग एंड आई एम स्टिल डूइंग दिस। मैं एवरी टाइम हमेशा रेडी होते टाइम पे मेरे रूम में कम से कम 4 मिरर्स है, विच इज़ लाइक मोर। लगता है लोगों के घर के अंदर एक मिरर भी बहुत वाली चीज़ें देखने को मिलती है कि मिरर ढूंढना पड़ता है, मिरर का है तुम्हारे। मेरे घर में इतने मिरर्स हैं कि व्हेन आई एम सीइंग माय सेल्फ लाइक, आई अच्छी लग रही है तू आज, सुंदर लग रही है, आई एम, मुझे कोई दूसरा क्या बोलेगा, मैं उससे अपने आप से ही खुद अच्छी फील कर लेती हूँ। जैसे कई बार कोई लोग बोलते हैं कि दिस इज समथिंग वेरी पर्सनल, बट मुझे लगता है कि फ्रॉम लास्ट फ्यू ईयर्स आई एम नॉट इन एनी गुड रिलेशनशिप। तो जब भी कभी कुछ कोई ऐसा आता है तो मेरे माइंड में ना पहले Congratulations, you are getting married with a very loving guy. हाँ, इतने जल्दी हो गए। तो ये आप ऐसा बोलना शुरू हाँ। करो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अपने आप को ही बोलो कि अरे वाह, मेरा तो सबसे, इस दुनिया का सबसे अच्छा बॉयफ्रेंड मुझे मिला है, जो मुझसे शादी कर रहा है, हाँ। मुझसे प्यार कर रहा है, मतलब वॉट एवर यू वॉन्ट, बस कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ इन एडवांस। और दिस इज समथिंग ना, जैसे अभी आपको मैं बता रही हूँ कि तो मेरे को सब लोग ऐसे टोंट मारते हैं, तो बात बात में बोलेंगे करके तूने तो ऐसा है, लाइक यू हैव दी, लाइक तू सब चीज़ें अच्छी करती है बट ये वाली चीज़ में तू रॉन्ग चूज करती है। तो ये ब्लॉकेज पता है, हाँ। ये ब्लॉकेज मैंने भी फेस करा है, मुझे पता है हाउ दिस वर्क्स।
तो एक तो आपके कुछ एक्सपीरियंसेस हैं हाँ और कुछ बाहर के लोग भी आपको बोल देंगे, घर के लोग भी बोल देंगे कि हाँ तेरा डिसीजन हमेशा गलत है इस चीज़ में, और आपको ऐसा फील भी होने लगेगा कि हाँ है गलत। हाँ बट हमें करना क्या है, पास्ट की जो चीज़ें हैं ना उससे आगे आना है। अब उससे आगे आने के लिए क्या, उसका डिस्ट्रॉय होना ज़रूरी है। इसको मतलब यहाँ पे आपको डिस्ट्रॉयर बनना है, जो हम हैं तीनों, ब्रह्मा विष्णु महेश, अभी आपको डिस्ट्रॉयर बनना है। इस पास्ट के ट्रॉमा को आप हील करो, उसको जाने दो, ग्रेटफुल रहो कि जो भी एक्सपीरियंसेस आए उससे मैंने लर्निंग ली, एटलीस्ट ये तो पता है मुझे क्या नहीं चाहिए। हाँ और एक बड़ी अच्छी प्रैक्टिस होती है वही पेन एंड पेपर वाली, ये मतलब साइकोलॉजी की ट्रिक है, लोगों को मजाक लगता है, जब भी मेट मूवी में भी जो था कि जा इसकी फोटो जला दे, हाँ है ना। तो आप लिखो अपने पास्ट के ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस जो आपको टॉक्सिक लगे थे या जिसकी वजह से यू फेल्ट कि नहीं मुझे इस रिलेशन से निकलना है, उसको लिखो, जला दो। और जला के मैं क्या करती हूँ, अगर कभी मैं बर्निंग बोल करती हूँ तो मैं उसको प्लांट में डाल देती हूँ। आप उसको प्लांट में, किसी फ्लावर वाले प्लांट में डालो और भगवान से बोलो कि भगवान अब ये मैं आपको वापस दे रही हूँ, आई मतलब लाइक इससे मेरा अब कोई नाता नहीं है, मुझे ये चाहिए। अब जो आपको चाहिए उस चीज़ की आप पिक्चर बनाओ और उनसे प्रे करो कि ये मेरे पास आए, वापस आओ, एक फ्रेश पेपर लो और अब वो लिखो जो आपको चाहिए, राइट और उसको ऐसे लिखो जैसे मुझे ये मिल गया है। हाँ मेरा बड़ा खूबसूरत रिलेशनशिप है, जो भी आपको चाहिए है ना, वट एवर यू वांट, उसको आप लिखो। और देखना ये इतनी तेज़ काम करता है ना, मतलब ये सबसे पावरफुल टेक्निक है। सुनने में बच्चों जैसे लगती है कि ये क्या है यार, पेपर पे लिख के जलाया और हाँ वापस आके लिखा, बट ये पूरी टेक्निक मैंने आपको बताई कि आप इसको जला के वहाँ डाल रहे हैं, प्रोसेस हो रहा है, और आप वापस आके आपने एक अपनी मेंटल मूवी बनाई, एक मूवी बनाई वो प्रॉपर, जिसकी स्क्रिप्ट आपने लिखी, और वो स्क्रिप्ट आप लिख रहे हैं, माइंड में कुछ इमेजेस भी तो बनेंगे, सबकॉन्शियस माइंड उसको देख रहा है। जो चीज़ आप देख ही नहीं पा रहे, जिस चीज़ का आपको पता ही नहीं है, वो चीज़ आप अट्रैक्ट कैसे करेंगे। ट्रू दैट तो पहले आपको वो चीज़ें बनानी पड़ेंगी अपने लिए, फ्रेम करना पड़ेगा, यू फ्रेम इट और वो होगा। ट्रू और ये जो प्लांट वाली बात मैं बोली, जब आप अगले दिन जाते हो या 2-3 दिन बाद जाते हो, फ्लावर खिलते हुए देखते हो ना, मुझे तो ऐसा लगता है कि यूनिवर्स ने मेरी सुन ली, और ये जो मेरा पेन था अब वो ब्यूटीफुल फ्लावर बन के मेरे लाइफ में ब्लेसिंग बन के आ रहा है, और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। इट्स जस्ट अबाउट कि दैट वी थिंक, हमने जैसा सोचा है उस हिसाब से चीज़ें आ रही है। अब 11-11 कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, दैट इज़ लाइक द मोस्ट पावरफुल नंबर। और आज लकीली इफ़ यू कैन सी द हाँ, डेट it's इज़ 11 11। और मुझे लगता है कि समथिंग इज़ प्लान्ड बिटवीन अस। ये तो था कुछ ऐसा जो कि मैंने उस नोट पे भेजा, एंड आई वाज सीरियसली ऑन दैट टाइम, एंड देयर इज समवन हु इज हैंडलिंग माय सोशल मीडिया, एंड आई वाज आस्किंग टू हिम कि यार मुझे ना कोई ऐसा पर्सन चाहिए, प्लीज़ काइंडली रीच आउट टू समवन हु इज़ बीइंग टू द माइंडफुल माइंड कोच और समथिंग, कुछ एनएलपी से कोई मैनिफेस्टेशन पे बात करे। एंड ही वाज लाइक यार एक थोड़ा ढूंढते हैं, देखते हैं अभी करके। तो मैं ना मतलब आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग एंड लाइक जस्ट सीइंग माय सोशल मीडिया, जैसे मैंने एकदम ओपन चेक करा, तो आई सी योर प्रोफाइल व्हाइल लाइकिंग दैट माय वन ऑफ द रील। सम ऑफ द पीपल अब ये सोचेंगे इस चीज़ को लेकर कि यार आप ऐसे रेंडम गेस्ट कैसे ऐसा उठाए नहीं आपने, होता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ ऑल समथिंग। मुझे कोई कमेंट भी कर रहे हैं तो मैं चेक करती हूँ कि कौन बंदा है। ऐसा नहीं है कि मैं इतनी केयरलेस नहीं हूँ, मैं देखती हूँ, अच्छे बुरा सब देखूंगी, बट अच्छा वाला रखती हूँ, बुरा वाला थैंक टू यू। हाँ, बाकी रेस्ट तो, बट आई हैव सीन योर लाइक, एंड देन मैंने प्रोफाइल आपकी खोल कर देखी, तो आई रियली लाइक योर वीडियोज विच यू आर टेलिंग आई गेस आप कुछ मैनिफेस्टेशन के ऊपर अभी कंटिन्यू कुछ वीडियोज भी रन कर रहे हो, विच इज़ डे 22, डे 100 21। days, हाँ, yes. तो मैंने वो देखी है ना, आपने बहुत प्रिसाइजली चीज़ें बताई जो कि मुझे अट्रैक्ट करी है, एंड आई वाज लाइक कि वी नीड टू सेंड द इन्विटेशन टू हर ओनली, कि बात करके देखते हैं। लकीली दैट नोट कि आपने मुझे उस सेम टाइम पे ही क्योंकि मैं राइट देख रही थी आपका ही पॉडकास्ट देख रही थी और मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने यही बोला ना हाँ कि इफ़ यू आर फीलिंग गुड अबाउट समथिंग इट विल कम टू यू। राइट अगर वही देखकर मैं चिढ़ रही होती, हाँ एक बात बोल रही हूँ कि बहुत लोग मेरे, बोलना नहीं चाहिए बट अ फ्यू फ्रेंड्स ऑफ हाँ माइंड, नॉट फ्रेंड्स बट हाँ जानने वाले लोग हैं, जो किसी का पॉडकास्ट देखकर दे स्टार्ट गिविंग नेगेटिव कमेंट्स या जजिंग काइंड ऑफ थिंग। हाँ जजिंग, या फिर ऐसा कि मैं यहाँ क्यों नहीं हूँ, या वही जो आपने बोला कि रैंडम उठा लिया कुछ भी बोल के, अगर खुद नहीं है तो हाँ कुछ भी बोल के अपने आप को जस्टिफाई कर लिया। हाँ तो दे आर नॉट फीलिंग हैप्पी अबाउट दैट थिंग। हाँ आपको जब उससे खुशी नहीं हो रही है, भगवान बोलेंगे अरे इसको इससे खुशी नहीं हो रहा है, इसको चलो ये नहीं देते, इसको कुछ और देंगे जिससे इसको खुशी मिल रही है। इसको खुशी किस चीज़ से मिल रही है? नफरत से। हाँ अच्छा ओके, तो इसको थोड़ी और नफरत दे दो। तो मैंने आपको आते ये स्टार्ट में ही बोला था, ये पॉडकास्ट इसलिए मैंने अभी तक जितने भी पॉडकास्ट करे हैं
मुझे लगता है मैंने सब अट्रैक्ट ही करा है। पहला पॉडकास्ट मैंने 9 डेज में अट्रैक्ट करा था और वो सेम स्टूडियो में अट्रैक्ट हुआ था। मैं अमित सर का एक अमित कुमार जी हैं, उनका एक पॉडकास्ट देख रही थी, उसमें अमर चौधरी सर गेस्ट थे एंड आई लव दैट थिंग एंड आई वाज एंजॉयिंग। मैं खाना बनाते हुए सुन रही थी और बड़ी खुश हो गई। मैंने बोला यार बंद करो ये पराठे सेकना, ये तो इतना मज़ा आ रहा है सुन के, कितने अमेजिंग लोग हैं, कितना सुंदर स्टूडियो है। मैंने बोला मैं भी कभी जाऊँगी। एंड गेस व्हाट, दूसरे दिन मुझे पॉडकास्ट का इन्विटेशन आया और जब मैं 9वें दिन मैं गई स्टूडियो में, स्टूडियो देखकर तो मैं शॉक्ड हो गई। मैंने बोला ये तो सेम स्टूडियो है, सेम प्लेस। और उस दिन स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के टाइम मुझे अमर सर मिल गए। मतलब आई लाइक दिस प्रोफाइल अलॉट, वो मुझे मिल गए। अगली बार फिर मुझे दूसरा पॉडकास्ट मिला, दूसरे पॉडकास्ट में मैं गई तो अमित सर मिल गए और मेरी ऐसे दोस्ती हो गई सबसे। तो आई फेल्ट गुड अबाउट इट। इट्स नॉट ओनली अबाउट मी, इट्स अबाउट एवरीवन। इफ यू आर फीलिंग गुड अबाउट समथिंग इट विल कम टू यू। और ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें नहीं है, इसको आप ये मत सोचना कि ऐसा हो सकता है बड़ा रैंडम है। आप अगर कुछ खाने का भी सोचो, ये आप एक्सपीरियंस करते होगे कि कभी कभी हमें बहुत भूख लगी होती है और खाना नहीं मिलता, नहीं पूरा दिन निकल जाता पूरा है। दिन निकल जाता, नहीं मिलता। तो ऐसा थोड़ी है कि यू कांट गेट फूड, जोमेटो है, स्विगी है, पर नहीं मिलता किसी रीज़न से। राइट। पर किसी किसी दिन ऐसा होता है, सब कुछ होता है। व्हेन यू आर फीलिंग गुड अबाउट एनीथिंग तो वो चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। ट्रू। बहुत लोग कई बार ऐसा होता है कि किसी के साथ अच्छा बिहेव करते हैं, बुरा बिहेव करते हैं, वो भी अट्रैक्ट करते हैं। तो नाउ व्हाट इज़ 1111 पोर्टल? कहते हैं उस टाइम पे यूनिवर्स के सारे गेट्स वगैरह सब खुले होते हैं। बहुत लोग अलग अलग बातों में बात करते हैं, बट मुझे लगता है कि वैसे तो पूरा टाइम है, दिन पूरा दिन ये आप 1111 सच बोल पोर्टल रहे है। हो, ये आप सच बोल रहे हो कि ये पूरा दिन 1111 पोर्टल है। हर समय भगवान, किस समय भगवान का मंदिर बंद हो सकता है? भगवान अगर 1 मिनट के लिए भी ऑफ हो गए ना तो फिर हम ऑफ रुक हो जाएगा। जाएंगे। हाँ, सब कुछ। हम ऑफ हो जाएंगे क्योंकि सब कुछ है। आप देखो, मैं थोड़ा सा ये 1111 पोर्टल और इसके बारे में मेरा बहुत नॉलेज नहीं है, पर जिसके बारे में है मैं वो बताती हूँ आपको। आप सुबह जो हमारे सनातन में चल रहा है कि अर्ली मॉर्निंग उठो, सूर्यदेव के साथ उठो। और सूर्यदेव के साथ हमें क्यों उठना चाहिए? क्योंकि वो एक लौते भगवान है जो हर दिन सुबह आपको साक्षात आके दर्शन देते हैं। और सूर्य में कितनी एनर्जी है, सन इज हैविंग लॉट्स ऑफ पावर। राइट। तो अगर हम सुबह उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, जिसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, आप 3:30-4 बजे उठ जाओ। 3:30 का टाइम मैंने आजकल रिसेंटली ट्राई किया एंड इट इज़ वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब मैं 5 AM से स्टार्ट करते करते, मतलब 5 AM के पीछे अब मैं चली गई 3:30, तो ये बहुत अच्छा टाइम मुझे लग रहा है। तो आप इस टाइम उठो, तैयार हो जाओ, नहाओ धो, सूर्यदेव को जाकर जल दो एंड व्हेन यू आर गिविंग दैट जल ना, तो आप मतलब पूरा वो पावर है, वो एलिमेंट है ना, सन से फायर एलिमेंट भी आपको मिल रहा है, वाटर एलिमेंट भी मिल रहा है। यू आर रिचार्जिंग योरसेल्फ, यू आर क्लेंजिंग योरसेल्फ। राइट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप उसी टाइम कर सकते हो। तो 1111 पोर्टल की जगह मुझे लगता है कि आप मॉर्निंग उठ जाओ। ये एक लोगों को बहुत लगता है कि नहीं यार रात में भी चीज़ें हो सकती है, मुझे तो रात में ज़्यादा एक्टिव फील होता है, लोगों का मानना है। बट मैं, जो मेरे एक्सपीरियंस है, मैं वही चीज़ें सिखाती हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैंने रात भर भी जग कर देखा है, रात भर भी काम करके देखा है और मॉर्निंग में भी करके देखा है। तो मॉर्निंग का टाइम बेस्ट होता है। उस टाइम अगर आपने अपनी एनर्जी हाई कर ली, आधे घंटे की प्रैक्टिस करो, पूरा दिन आपका कमाल का जाने वाला है। आपको यही 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे लगने लग जाएंगे सच में। और जब जल्दी उठते हो तो आपको दिन लंबा भी लगता है। लंबा भी लगता है। आपको लगता है कि अरे यार आज के दिन में तो मैंने बहुत काम कर लिया। जैसे मैं कभी कभी होता, मतलब हमारा शेड्यूल थोड़ा सा बहुत मेस रहता है, तो इन दिस इंडस्ट्री इधर जब हम काम करते हैं तो हमारा सोने का टाइम नहीं पता लगता है, उठने का टाइम नहीं पता लगता है। और जब हमारी छुट्टियां चल रही होती है तो उस टाइम पे तो हम सोते हैं, सब लोग नींद पूरी करते हैं कि यार जितनी एज मच एज वी कैन डू। तो रात को तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा प्रोडक्टिव आवर्स, जब भी कभी मैं लैपटॉप के आगे कुछ काम करना है तो मैं दिन में नहीं लेकर बैठ सकती। दिन में मुझे बहुत डिस्टर्बेंस फील होती है कि कुछ चल रहा है, किसी चीज़ की आवाज़ आ रही है, कुछ हो रहा है, किसी ने बोल दिया 10 बार किचन में खड़े होकर कुछ करने जाना है, वो भी डिस्टर्बेंस है मेरे लिए। मुझे लगता है कि ये काम नहीं करना, मुझे अभी डेडिकेटेडली एक काम के लिए बैठी हूँ। दैट्स द पीपल यूज्ड टू गो द ऑफिस, की एक किचन छोड़कर, घर के सारी परेशान छोड़कर एक ऑफिस आना पसंद करते हैं। तो जब वाइल यू लाइक आई एम डूइंग दिस थिंग, तो मुझे लगता है रात का टाइम बहुत प्रोडक्टिव है। तो सुबह उठना वैसे नहीं, बट हाँ मैंने इसको प्रैक्टिस में लिया था। देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड। तो 12th में मैंने, मम्मी हमेशा बोलती थी सुबह 4 बजे उठ कर पढ़ना, सुबह 4, वो हमेशा मुझे बोलती थी। तो हम बोलती थी क्यों बोलते हो ऐसा 4 बजे उठ कर पढ़ना? और उन्होंने बचपन से एक चीज़ बताई, जैसे सिखाई थी कि सूर्यदेव को हम जल देते हैं, तो जल देते हो हमेशा ना आइज देखनी चाहिए उसमें से, मतलब जो क्या कहते हैं, पानी अब डाल रहे हो तो पानी में से अब देखना, अर्घ देते हुए हमेशा सूरज को देखना चाहिए। कहते वो अच्छी पॉजिटिव पावर होती है।
इससे अगर हम देखेंगे एस्ट्रोलॉजी के मामले में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, यश बढ़ता है, ये होता है, आपका ऑरा ये स्ट्रांग होता तरीका है। है, ये हाँ, वो भी इसलिए बताया जाता है कि आप किसी भी विधि से ये करो, करो बस, है हाँ। ना, ये एक्टिविटी करो। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, साइंस का लॉजिक ही ले लो। आप सुबह जब उठ रहे हैं तो सन की एनर्जी के साथ एनर्जी बढ़ रही है, हाँ, लाइट एक राइट, देखो हर जगह पे लाइट आ रही है, हाँ, हीट एनर्जी आ रही है, हाँ, सारे वो सोलर पैनल्स रिचार्ज हो रहे हैं, कितनी सारी चीजें हो रही बहुत हैं। सारी चीज़ें। सनसेट के साथ क्या हो रहा है, ठंडा हो गया सब कुछ, हाँ, एनर्जी हो गई थोड़ी दिन से कम, राइट। रात हो गया। अब पहले के टाइम पे लोग रात में क्या करते थे, सिर्फ सो रहे हैं, आराम कर रहे, जल्दी खाना खाया, सो गए, फिर सुबह उठ गए। ये बहुत अच्छा टाइम है। और इसको मैं ना थोड़ा इमोशनल पैटर्न में भी लोगों को सिखाती हूँ कि जब आपकी लाइफ में सब बढ़िया हो रहा है ना, हैप्पीनेस आ रही है, या फिर आप अच्छे मतलब मूड में हो, कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, उस टाइम सारे काम कर डालो और उसको रिवाइव करो जल्दी जल्दी। मतलब आप जितना ज़्यादा उस पर काम कर लोगे वो उतना अच्छा है। और जब आप डल हो गए, कि कोई ऐसा नहीं है कि सुख आया है तो दुख नहीं आएगा। कभी मैनिफेस्टेशन का मतलब ये भी लोग निकाल लेते हैं कि दुख नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। आपके पास दुख आएगा पर आप उसको हैंडल करना सीख जाओगे। तो जब आपके पास कोई लो टाइम आ गया, कोई लो इमोशन आ गया, उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव नहीं होना है। टेक सम रेस्ट, उसको रात की तरह देखो कि अच्छा शाम हो गई है, थोड़ा सा मुझे रेस्ट चाहिए, आई शुड स्लीप। तो उस टाइम आपको क्या करना है, जब भी आपके यहाँ कोई बुरा टाइम आता है, थोड़ा रेस्ट कर लो, थोड़ा अपने आप को टाइम दो, अपना स्पेस लो। चाहो तो पीसफुल बैठ जाओ। इसमें इसका मतलब लोग पहाड़ों पे निकल जाते हैं ट्रैवलिंग करने, ट्रैवल करके थोड़ी देर अच्छा लगता है, फिर वापस आके डल फील करते हैं। नहीं, टेक योर टाइम, रिफ्लेक्ट ऑन योर सेल्फ, देखो कि जब मेरा अच्छा टाइम था तब मैं क्या कर रहा था, अभी ये बुरा कैसे हुआ, अच्छा मुझे अब कौन से एक्शन लेने चाहिए। और थैंकफुल भी रहो कि जैसे आपने बोला कि मेरे साथ पीछे अच्छा हुआ था तो आगे भी अच्छा ही होगा, जो आपने अपने काम से रिलेटेड बात करी कि हाँ, काम कभी था कभी नहीं हाँ, था। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपकी लाइफ में अच्छा एक्सपीरियंस ना हुआ हो कभी। तो उस अच्छे एक्सपीरियंस को याद करके ग्रेटफुल और होपफुल दोनों रहो कि ये होने वाला है। एंड देन यू प्लान योर एक्शंस, राइट। स्टार्ट टेकिंग एक्शन। जैसे ही थोड़ा सा आपका इमोशन अच्छा होना शुरू हो, जब सुबह होनी शुरू हो, तो फिर से उसे एनर्जी के साथ शुरू कर लो। पॉजिटिविटी। एक्चुअली इस पॉडकास्ट के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ द नेवर एंडिंग प्रोसेस। सुनने में इतना वो लग रहा है कि बहुत कम लोग होते हैं अच्छी अच्छी बातों पर बात करने वाले लोग। मुझे अच्छे लगते हैं वो लोग जो अच्छा पॉजिटिव बात करे, कि यार नेगेटिव बोलने के लिए दुनिया ज़माना पड़ा हुआ है। और पॉजिटिव जीना भी चाहिए हमें। हाँ, एंड दिस इज, अभी ग्रेटफुलनेस की भी बात आप करो ना, तो ग्रैटिट्यूड लोगों को लगता है कि कोई वो है, मतलब टेक्निक है जो हम हाँ, ग्रैटिट्यूड लिखते हैं। दिस इज योर लाइफ स्टाइल, वे ऑफ लिविंग, लिव इट। पॉजिटिविटी इज नॉट ओनली माइंड सेट, इट इज़ वे ऑफ लिविंग। आप अच्छा देखोगे, अच्छा बोलोगे, मतलब ये आदत ही हो जाएगी आपको। जैसे मेरे साथ ऐसा होता है, अगर मैं कहीं कुछ गड़बड़ सुन लेती हूँ ना, आई फील वेरी अनकंफर्टेबल, मुझे लगता है बस मुझे यहाँ से निकलना है, मैं तुरंत निकल जाऊंगी उस स्पेस से। या आई डू फिल्टर दैट थिंग, क्योंकि आदत नहीं है मुझे वो सुनने की। वो अपनी सराउंडिंग एंड बाउंड्रीज भी सेट, राइट। और हाँ, हमें जिस चीज़ जगह पे अच्छा लगता है वैसे वहाँ रहना चाहिए, नहीं रहता जिन लोगों के साथ लगता है वहाँ रहना चाहिए। अरे इसमें कुछ बुरा नहीं है अगर आप अपने सर्कल जो है ना, टाइम के साथ अगर आपके पुराने फ्रेंड्स छूटते हैं, नए हाँ, बनते हैं, थैंकफुल रहो भाई उसके लिए भी, क्योंकि आप इवॉल्व हो रहे हो। तो आपके साथ वही चलेंगे जो ग्रोथ माइंड सेट पे हो, ग्रोथ हाँ, पाथ में हो। अब आप जैसे जहाँ पे हो कनिष्का, अभी कोई ऐसा इंसान हो जो बार बार, जो आप बोल रहे थे कि डिमोटिवेशन वाली कहीं बात होती है, आपकी नहीं बन सकती, क्योंकि आप एक पाथ पे हो। अभी हाँ, यहीं पे आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो आपके काम को थोड़ा एक्नॉलेज कर दे, आपको कहे बहुत बढ़िया कनिष्का, आगे तुम और भी अच्छा कर सकते हो, हाँ, आपको उसके साथ रहना अच्छा लगेगा और आप बहुत जल्दी और भी अच्छी चीज़ें कर पाओगे। इट गिव्स यू एनर्जी, ब्रिंग्स एनर्जी टू यू। तो इट्स ओके टू सेट सम बाउंड्रीज और रिमूव ओल्ड पीपल, ओल्ड वर्जन ऑफ योर सेल्फ। अपना भी ओल्ड वर्जन छोड़ने चाहिए, क्योंकि हम शुरू से ऐसे ही थोड़ी थे। राइट। मैं तो बहुत एग्रेसिव हुआ करती थी एक टाइम पे, बट हाँ, आज के डेट में मुझे लगता है मुझसे काम कंपोज इंसान नहीं है। सी, तो अपना भी पुराना वर्जन आप छोड़ के आगे बढ़ते रहो, इवॉल्व होते रहो। दिस इज लाइफ, दिस दिस इज इज हाउ। लाइफ एंड दैट वी लर्न फ्रॉम दिस मैनिफेस्टेशन। और ये सब चीज़ें इट्स लाइक अ वर्ड जो आज की डेट में हमारे शब्दों के रूप में हमारी लाइफ में आए हैं, बट ये बहुत पुराने चलते आए हैं। और इट्स ऑल अबाउट इनर, अंदर से आता है। तो इन दिस थ्रू आउट द पॉडकास्ट, लाइक मुझे लग रहा है कि कन्वर्सेशन इज क्वाइट लॉन्ग और मतलब नेवर एंडिंग वाली हाँ, है। हाँ, आई रियली विश कि दैट वी कैन डू द अनदर पार्ट फॉर इट। हम जल्दी ही करेंगे इस चीज़ को, बिकॉज आई एम श्योर कि ये जो हमने जितनी इंसाइटफुल बात करी है वो जो भी सुनेगा इसको ध्यान से, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट वी आर स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी ओवर हियर एंड समवन इज लिसनिंग दिस। तो उसके अंदर भी कुछ लाइफ में शायद जो नहीं भी हो रहा होगा उसको करने का भी पॉजिटिव थॉट आएगा, एटलीस्ट दे कैन डू इट।
एक्सेप्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेप्ट योर फ्लॉज। इवन जैसे एग्रेसिव की भी मैंने बात करी ना, तो कुछ भी ऐसा रहता है जो आपको लगता है, जो व्यूअर्स हैं हमारे, अगर उनको ऐसा लगता है कि यार मेरा तो मेंटल ब्लॉकेज है या पैटर्न है, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट इट कि हाँ है, कोई बात नहीं, आई विल ओवरकम दिस। हाँ उसको निकलने के बारे में सोचो, एक अच्छे अननोन पार्ट में जाने के बारे में सोचो, जहाँ यू कैन फ्लावर लाइक एनीथिंग, अपने आप को ब्लॉसम करते हुए इमेजिन करो और ब्लॉसम करो यार लाइफ जीने के लिए। राइट। सो अब इतनी सारी abundance ऑफ नॉलेज एंड इतनी सारी चीज़ें विच वी लर्न एंड yes, of course, this is one of my favorite podcasts ever till the time Thank which I ever did. मैंने सारे गेस्ट मेरे सभी बहुत अच्छे थे जिन लोगों के साथ मैंने पॉडकास्ट किया है। द होल टीम इज एक्चुअली जो मेरे साथ यहाँ पे काम करी, सब बहुत अच्छे तरीके से एक्चुअली सब सपोर्ट करते हैं while if initial stage में वैसे भी, but this is something which I really love to having this conversation. We planned a lot of questions but मुझे पता था कि ये सारे questions मेरे खुद के सवाल हैं, तो मैं किसी को एक सवाल अगर मैं पूछ रही हूँ किसी को पॉडकास्ट बुला के, तो आई डोंट वांट कि कॉपी पेस्ट वाले सवाल पूछना, वो एक थोड़ा जॉनर के लिए ठीक रहता है, बट समथिंग विच इज़ अ लाइवली कन्वर्सेशन दैट वी डिड। थैंक यू सो मच आने के लिए। लास्ट फ्यू लाइन्स अबाउट हमारे पॉडकास्ट के लिए और व्यूअर्स को अब क्या कहना चाहेंगे अबाउट द मैनिफेस्टेशन प्रोसेस, इफ यू वांट टू से समथिंग इन इट। मुझे इस पॉडकास्ट के लिए तो सच में बोलना है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मतलब पहले से भी आपके यहाँ पे आकर। एक तो हमारे बिहाइंड द कैमरा नायाब हैं, तो शी इज़ अगेन अ गर्ल एंड आई फेल्ट वेरी गुड, वेरी ब्यूटिफुल फेमिनाइन एनर्जी इन दिस स्टूडियो विद यू एंड विद नायाब। तो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और ये कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छी थी, आपके साथ मुझे एक कनेक्शन भी फील होता है कनिष्का, कि मतलब एंकरिंग से हो आप, और मेरा भी ये कैमरा लाइट एक्शन ये वाला काम मुझे भी, हाँ तो बहुत वे में वी आर वेरी वेरी कनेक्टेड। आई लव दिस थिंग। और मैनिफेस्टेशन के लिए भाई एक चीज़ है जो लोगों को समझनी चाहिए कि कोई जादू नहीं है, लेकिन आप जादू कर सकते हो इफ़ यू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड एंड इफ़ यू आर रेडी। रेजिस्टेंस छोड़ दो यार, फ्री रहो, फ्री रहो। मुझे लगता है लोग इतने रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखे ना, ये नहीं कर सकता, मैं यहाँ नहीं जा सकता। जैसे आपने 100 किलोमीटर से स्कूटी चलाने की बात करी, बहुत लड़कियां बोली नहीं नहीं मैं तो नहीं चला सकती, बट यू कैन डू। एक्चुअली जो आपको आज लग रहा है कि नहीं हो सकता, वो पॉसिबल है। एंड लाइफ में एक मेंटोर रखना बहुत ज़रूरी है, ट्रू। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो लोग इसमें भी बड़े रिजल्ट होते हैं कि अरे मुझे सब पता है। डोंट थिंक दैट मुझे सब पता है। अगर सब पता है, जिसको सब पता होता है वो कभी नहीं कहता मुझे सब पता है, वो स्टिल दे आर ओपन टू लर्न। सो Learning. लर्न एंड गेट अ मेंटोर, गेट अ गुड मेंटोर फॉर योरसेल्फ। कोई भी जो भी आपसे, जिससे आप रेजोनेट करते हो, और देखो फिर गुरु महिमा, गुरु कृपा बहुत जल्दी होती है। सो मैं डॉक्टर अपर्णा के बारे में कुछ चीज़ बताती हूँ। शी इज़ ऑथर एज वेल, टेडेक्स भी दी है इन्होंने, जॉश भी दी है, और अभी जो उनकी बुक है जो मैंने रिसेंटली अमेज़ॉन पे देखी। सो आपको अगर उस ज़्यादा मैनिफेस्टेशन के बारे में और साइकोलॉजी के बारे में, आपका सबकॉन्शियस कॉन्शियस कैसे वर्क करता है इसके बारे में, इफ़ यू रियली वांटेड टू कनेक्ट एंड थोड़ा और ज़्यादा नॉलेज ग्रैब करनी है, वैसे तो वी हैव समवन की जो अच्छे से और बता सकती हैं। इफ़ यू आर समवन कि जिसको लाइफ में कुछ समझ नहीं आ रहा है, यू रियली नीड अ गुड गाइडेंस, क्योंकि देखो शर्म नहीं करनी चाहिए कभी भी पूछने से। लाइफ में देयर आर मूवमेंट कि हम लोग अपनों से भी बात करते हो, शर्माते हैं, घबराते हैं और ये सोचते हैं कि सामने वाला इंसान जज करेगा। हम जैसे डॉक्टर के सामने बहुत क्लैरिफाई कर कहते हैं ना कि डॉक्टर के सामने कभी कुछ छुपाना नहीं चाहिए कि अब क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो इट इज़ समथिंग लाइक दैट दीज डेज वी नीड टू टॉक अबाउट आवर माइंड थिंग एज वेल। हमें कुछ चाहिए, किसी को अगर लग रहा है किसी की थोड़ी सी हेल्प से हम अचीव कर सकते हैं, तो वी कैन डेफिनेटली डू दिस थिंग। तो डॉक्टर अपर्णा को रीच आउट कर सकते हैं थ्रू द इंस्टाग्राम, और इनकी ऑलरेडी बुक है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं अमेजोन पे। थैंक यू कनिष्का। और एक चीज़ आपने फ्यूचर से बोली है, टेड होने वाला है मेरा। हाँ, दैट वो मेरे को आपने बता दिया था ना, तो इट इज गोइंग टू हैपन लाइक इट इज़ गोइंग टू, बहुत क्या जल्दी। पता आप जब ये शूट जहाँ लाइव होगा तब तक टेड हो चुका होगा। लो सी, दोनों चीज़ें हो जाएगी एंड दैट इज़ ऑल गुड लक। तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ इस चीज़ के लिए, समवन इज सक्सीडिंग एंड सब कुछ बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बहुत अच्छे से होना चाहिए। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू। और पॉडकास्ट पे आने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम देने के लिए, यहाँ पे इतनी सारी नॉलेज शेयर करने के लिए। वी डेफिनेटली गोना डू द पार्ट 2 बहुत जल्दी करेंगे इस चीज़ के लिए, बिकॉज दिस इज़ वॉट आई इन्जॉयड अ लॉट। और मुझे है कि लोगों को नॉलेज भी पता लगे और थोड़ा और ज़्यादा डीप डाइव हम इसके अंदर बात करें। आज हमने ये बहुत बिहाइंड द कैमरा भी हम बहुत बातें करेंगे, बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बातें बिल्कुल डेफिनेटली। तो थैंक यू सो मच आने के लिए। आई हैव अ स्मॉल गिफ्ट फॉर यू। ओहो, थैंक यू इन एडवांस एंड आई लव रिसीविंग गिफ्ट्स। दिस इज फॉर यू। थैंक यू कनिष्का, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पे आए हैं साथ में। और
आई फील कि आपको भी अच्छा लगा हो सेम बहुत। सेम द नोट पे. बहुत। सो वेल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इवन दो आप लोगों ने देखा पॉडकास्ट. आई एम श्योर ये बहुत हेल्प करेगा. ट्रस्ट मी दिस वर्क्स एक्चुअली. एंड ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी बता रही हूँ. और जब इतने सारे लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताते हैं तो विच मीन्स कुछ तो ऐसा होता है कि जो हुआ है. तो सुनो ध्यान से सुनना. अगर एक बार में नहीं समझ आता तो मल्टीपल टाइम में सुनना. बट क्योंकि जो बातें बताइए दैट इज ऑल रियलिस्टिक, दैट इज समथिंग विच यू अट्रैक्ट एंड बी सराउंडेड विद द पीपल जो पॉजिटिव बात करते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, पॉजिटिव रहते हैं. नेगेटिव चीज़ों से थोड़ा स्केप करने की कोशिश करो बिकॉज दिस विल रून योर ऑरा और आपकी एनर्जी को रून करता है. तो मैं तो ज़्यादा चाहे क्या बताऊँ, हमारे पास एक्सपर्ट ने इतनी सारी चीज़ें बताई ही दी है. हम डेफिनेटली कोई पार्ट 2 निकालेंगे. इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन अबाउट एनीथिंग प्लीज़ कमेंट में बताना, ताकि हम जब नेक्स्ट पार्ट बनाएं तो हम इस चीज़ टॉपिक पे बात कर पाए. रेस्ट तो ऑल योर्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगेन नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर विद अमेजिंग अनदर गेस्ट के साथ में. ऑल्सो यू कैन लिसन एंड वॉच दिस पॉडकास्ट ऑन यूट्यूब एंड स्पॉटिफाई एज वेल. तो आप ज़रूर जाकर सुनना, वहाँ पे सुनो काम करते करते और देखो यूट्यूब पे एंड टेल मी कैसा लगता है पॉडकास्ट. थैंक यू सो मच. बाय बाय.